कौन? अंदर ढूंढने जाओ, जान की परवाह नहीं। सम्राट ने स्पष्ट रूप से प्रवेश वर्जित किया है और ये जगह कई सालों से बंद है। हत्यारा अंदर नहीं जा सकता। सही कहा। चलो कहीं और ढूंढते हैं। तुम क्या देख रहे हो? बाहर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। शायद तुम्हें भी ढूंढ रहे हैं। निषिद्ध क्षेत्र में बारबेक्यू करना मृत्युदंड है। मेरा अपमान भी मृत्युदंड है। अरे तुम कौन हो? मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया। आधी रात को चुपके से खाने निकला होगा। छोटा सा खोजा ही होगा। छोटा खोजा। तुम नहीं हो? मैं। जल्दी से सामान समेटो और वापस चलो। तुमने अंगरक्षकों को नहीं सुना? यह निषिद्ध क्षेत्र है। पकड़े गए तो मर जाओगे। ऊपर से तुम यहाँ अलग से खाना बना रहे हो। दरअसल भाई, इतना बड़ा महल मिलना ही भाग्य है। वैसे तुम किस महल के खोजे हो? कियांग महल। सम्राट के महल का। क्या तुम मुझे सम्राट के बारे में कुछ बता सकते हो? तुम क्या चाहते हो? सम्राट की पसंद जानकर उन्हें खुश करना चाहती हूँ। तुम आज महल में आई नई दासी हो? क्या जानना चाहती हो? बताओ, क्या सम्राट मुझ जैसी को पसंद करेंगे? तुम्हारे रूप रंग को देखते हुए। मैं उत्तरी रेगिस्तान की एकलौती फूल हूँ। उत्तरी रेगिस्तान? तुमने गलत सुना। मैं उत्तरी पहाड़ से हूँ। उत्तरी पहाड़ जिले से। ऐसा है क्या? जल्दी बताओ ना। सम्राट को कैसी लड़कियां पसंद हैं? महाराज ने ढेर सारी साधारण लड़कियां देखी हैं। तुम्हें अलग दिखना होगा। अलग? मैं समझ गई। रानी बन गई तो अनंत ऐश्वर्य मिलेगा। अमीर हो तो भूलना मत। मैं पहले चली। महाराज, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? महोदय, यहाँ सभी सुंदर युवतियाँ रहती हैं। कोई हत्यारा कहाँ से आएगा? हम सभी नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं। क्या पता हत्यारा सुंदर युवतियों के आवास में छिपा हो। अगर सुंदर युवतियों को चोट पहुंची तो हम दोनों इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे। अच्छी तरह से तलाशी लो। जी। अरे तुम बताओ। सभी सुंदर युवतियां यही हैं। लगता है वास्तव में एक कम है। कौन? हाँ, एक कम है। नाम है लिंग ज्यूज्यू। बस मेरे लिए मुसीबत खड़ी करती है। वह कहाँ है? लगता है शुरू से ही उसे नहीं देखा। कहीं वही तो नहीं? हत्यारा? वो किस कमरे में रहती है? कृपया रास्ता दिखाइए। जी। क्या हो रहा है? महोदय, यही है। दरवाजा तोड़ो। जी। अच्छे से बात करो। चाकू मत निकालो। नीचे आओ। बताओ, तुम अभी कहाँ थी? मैं? अच्छा, तो तुम वही हत्यारा हो। हत्यारा? हत्यारा कहाँ है?
कैसा हत्यारा? तुम क्या बहाना बना रही हो? बताओ, तुम अभी कहाँ गई थी? महोदय, माफ कर दीजिए, मैं अभी रसोई घर गई थी। तुम्हारे पास क्या छुपा है? बाप रे, पिताजी का दिया हुआ चाकू। नहीं, कुछ नहीं। यह हथियार। हथियार, उसके पास हथियार है। ले चलो। जी। महोदय, महोदय, यह गलत है। अच्छा, सबूत के साथ पकड़ी गई। लड़ाई करो। यह क्या है? आग। यह। तुमने मक्का क्यों छुपाया? ओह, माताजी ने हमें फिट रहने को कहा था, इसलिए मैंने ज्यादा खाना नहीं खाया, लेकिन रात को भूख से नींद नहीं आई, तो महोदय, क्या आप खाएंगे? अगली जगह खोजो। तुम खाओगे? भूखा भूत। अजीब। यह छुरी मक्का कैसे बन गई? क्या यह छोटा खोजा है? महाराज, रात हो गई है, आप वापस चलें। क्या कुछ हुआ है? एक हत्यारा देखा गया है, गार्ड अभी भी खोज रहे हैं। हत्यारा? दिलचस्प। महाराज, ये छुरी मेरी है। महाराज, सभी महलों की सुंदरियां आ चुकी है। 2 दिन बाद चयन होगा। सभी मंत्री चाहते हैं कि आप समय निकालकर एक बार देख लें। ऐसा है? मैं जानता हूं आप हमेशा इसका विरोध करते हैं, इसलिए अक्सर इस तरह का वेश बनाकर मंत्रियों को चिढ़ाते हैं, लेकिन किसने कहा मैं विरोध करता हूं? इस बार का चयन मैं खुद देखूंगा। महाराज अचानक इतने बदल कैसे गए? क्या यह काफी खास नहीं है? सुना है कल एक छोटे खोजे को मार डाला गया। छोटे खोजे की मौत में क्या नया है? कहते हैं कल रात वह प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गया था। आज सुबह उसे पीट पीट कर मार डाला गया। कल मैंने तुझे जल्दी चले जाने को कहा था, फिर भी तू पकड़ा गया। छोटे खोजे, तू कुछ मक्के के लिए इतनी बुरी तरह मर गया। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए। मेरे लिए क्या करेगा? तू इंसान है या भूत? जिंदा हूं। अगर तूने मुझे फिर छुआ तो तेरी मौत निश्चित है। मैं नहीं मरने वाली, मुझे तो रानी बनना है। तू किस चीज से बनेगी? इस चेहरे से? कैसा लगा? क्या यह काफी खास नहीं है? मैं तुझे खास बना रहा हूँ। मैंने 5 घंटे मेकअप किया है और तू कहता है बुरा लग रहा है। अरे कहाँ जा रही है? फिर से बनाऊंगी, मुझे विश्वास नहीं कि मैं अच्छा नहीं बना सकती। मुझे सच में रानी बनना है? बकवास। यही एक तरीका है जिससे मैं उस कुत्ते बादशाह के पास जा सकती हूँ। छोटी हत्यारिन, तू मेरे पास क्यों आई है? अगर तू रानी बनना चाहती है तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। सच में? तू भूल गई मैं कियांग किंग महल का हूँ। क्या तू मेरी बात मानेगी? तू बादशाह की सेवा करता है, बादशाह नहीं है। तुझे कैसे पता कि मैं बादशाह नहीं हूँ? देखने में सुंदर, सोचने में और भी सुंदर। छोड़ो। अरे रुको। कल रात तुमने मेरी जान बचाई, अच्छा ही करो।
मुझे एक बार और मदद करो। छोड़ दो। ओह, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। धन्यवाद। लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम रात के अंधेरे में यह चीज लेकर क्या कर रहे हो। क्या मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कुत्ते बादशाह को मारने जा रहा हूँ? मैं कई सालों से कियांग पैलेस में हूँ, कई अनमोल चीजें देखी हैं। इस चाकू की मूठ की नक्काशी खास है, अगर मुझे याद नहीं भूल रहा तो यह विद्रोही जनरल जेनबेई के कैंप से आया होगा, उत्तरी रेगिस्तान से। तुम, इसमें अजीब क्या है? मैं उत्तरी रेगिस्तान में घूमने गया था, वहां से खरीद लाया। उत्तरी रेगिस्तान में पहाड़ंदी कहा। मैं रेत में खेल सकता हूँ ना? यह महल एक गहरे समुद्र जैसा है, एक बार अंदर आ गए तो पता नहीं कब बाहर निकल पाएंगे, इसलिए महल में आने से पहले थोड़ा घूम लिया। यह महल इतना डरावना है जैसा तुम कह रहे हो? डरावना? मेरी यह बदला यात्रा एक तरफा है। इतना डर है तो रानी के चैन में क्यों आई? मुझे बादशाह से प्यार है, यह प्यार सारे डर पर भारी पड़ा। ले लो, अगर किसी और ने देख लिया तो तुम्हें हत्यारा समझा जाएगा। कैसा हत्यारा? तुमने कहा था मेरी मदद करोगे, जल्दी बताओ क्या करना है। बस यही, हिलाओ मत, घुमाओ, स्थिर रखो, चलो। कितनी बार कर चुके, थक गए। कल बांसट्यूब में चुनाव होगा, रानी उम्मीदवारों के शिष्टाचार और सुंदरता की जांच। सुंदरता की बात छोड़ो, तुम्हारा शिष्टाचार बिल्कुल नहीं है। किस घराने की हो तुम? रेगिस्तान में इतनी औपचारिकताएं नहीं होती। क्या बड़बड़ा रही हो? छोटे घर की हूँ, इतने नियम नहीं जानती। मुझे तो लगता है तुमने नियम सीखे ही नहीं। मैं सीखने में आलस करती हूँ। लगता है बस यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। हो गया। यह क्या है? जय महलों की रानियों का मोती पाउडर। तुम्हारे पास इतनी कीमती चीजें कहाँ से? अरे मैं, लगता है बादशाह तुम पर मेहरबान है। बादशाह मेरे इतने करीब हैं जैसे हम एक ही हैं। तारीफ करो तो सीने पर सवार हो जाती हो। कल पहला पड़ाव है। क्या यह सचमुच काम करेगा? मेरा विश्वास करो, जरूर काम करेगा। आशा है छोटे खोजा का मोती पाउडर काम करेगा। चू जियांग्युन शांगशु की बेटी है। सब जानते हैं क्या करना है, सब आपके आदेश पर। थोड़ी देर में ऊपर से लोग आएंगे, ज्यादा स्पष्ट न करो। सभी छोटी मालकिनों को बधाई। कई चरणों की चयन प्रक्रिया के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज महल में प्रवेश के बाद पहली मूल्यांकन है। इस बार के मूल्यांकन में बड़े लोग आपके रूप रंग के आधार पर वोट डालेंगे। सबसे अधिक वोट पाने वाली 4 युवतियां अगले दौर में जाएंगी। महाशय, अब शुरू कर सकते हैं। थोड़ा इंतजार करो, जल्द ही कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला है। कौन? कहीं बादशाह खुद तो नहीं? नहीं ना, यह तो बस पहला चरण है। हालांकि हमारी तस्वीरें पहले ही ऊपर भेजी जा चुकी हैं। शायद उन्हें हम में से किसी एक में पसंद आ गई हो, इसलिए वे पहले ही देखने आ रहे हैं। बादशाह का दिल किसी और पर है। तो कल उस छोटे ख्वाजासरा की मेहनत बेकार हुई। कौन सा बड़ा व्यक्ति आ रहा है? रुको, आ गया। बादशाह। तुम? बादशाह के साथ ख्वाजा सरासू कहा है। तुम कौन हो? ख्वाजा सरासू को कुछ जरूरी काम आ गया, उन्होंने मुझे उनकी जगह भेजा है। तो वह छोटा ख्वाजासरा आज का निर्णायक है। बहुत अच्छा। महाराज, आप ये वेश क्यों धारण किए हुए हैं? तुम अंदर मत आना, मैं संभाल लूंगा। क्या? क्या मैं अपनी रानी चुनने नहीं आ सकता? अरे ये बूढ़ा गलत बोल गया, माफ करना। चलो हटो। जी, ये ख्वाजासरा तो नया लगता है। क्या तुमने पहले देखा है? नहीं, लेकिन चूंकि ये ख्वाजा सरासू का आदमी है, शायद कियान किंग महल का होगा। हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। बस आपका ही इंतजार था। चलो शुरू करते हैं। सभी को 10-10 बास के टोकन दिए जाएंगे। चुनने के बाद तुरंत डाल दें। चुनने के बाद तुरंत युवतियों के बास के डिब्बे में डाल दें। यह ख्वाजासरा तो बहुत प्रभावशाली लगता है, बस नियम नहीं जानता। क्या ये ख्वाजा सरासू का आदेश है?
महाशय, परिणाम आ गया है। पहला स्थान लिंग ज्यूज्यू, दूसरा स्थान चू शियांग्युन। यह कैसे हो सकता है? किसी को परिणाम पर आपत्ति है? सुंदरता का चयन व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। अगला चरण संगीत, शतरंज, कविता और चित्रकारी सबसे निष्पक्ष होगा। महाशय सही कह रहे हैं। चुनी गई 4 युवतियां अगले चरण संगीत, शतरंज, कविता और चित्रकारी के लिए तैयार हैं। जी पिताजी, वह लिंग ज्यूज्यू क्या है? मिस चू, वो खोजासू पिताजी का आदमी है और सू पिताजी सम्राट के आदमी है। वह सिर्फ एक नौकर है। मैं रक्षा मंत्री की बेटी हूँ। कोई बात नहीं, ये सिर्फ पहला चरण है, उसे थोड़ा खुश होने दो। 7 दिन बाद की 4 कलाओं की प्रतियोगिता में पहला स्थान निश्चित रूप से आपका होगा। लेकिन लिंग ज्यूज्यू और वह छोटा खोजा आंखें मिला रहे हैं। मुझे शक है। अरे ये बातें बिना सोचे नहीं कहनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है लिंग ज्यूज्यू में कुछ गड़बड़ है। लिंग ज्यूज्यू ये नाम जितना सुनती हूँ उतना ही परिचित लगता है। उत्तरी सीमा के जनरल की बेटी के नाम जैसा। पता नहीं कब तक उस अपराधी लड़की को पकड़ा जाएगा। अपराधी मंत्री की बेटी भागते समय सिर्फ एक जेड पेंडेंट लेकर गई थी। जब तक वो पहाड़ों में छिपकर भूखी न मर जाए, नहीं तो वो जरूर पेंडेंट गिरवी रखेगी। हम जरूर उसका पता लगा लेंगे। पेंडेंट? कैसा पेंडेंट? बांस की नक्काशी वाला पेंडेंट। बाज की नक्काशी लिंग ज्यूज्यू के पास भी एक बांस वाला पेंडेंट है। क्या ये सच है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। झूठ कैसे हो सकता है? गलती से भी छोड़ना नहीं। मैं अभी सू पिताजी को सूचित करके उसे गिरफ्तार करवाती हूँ। मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत? लिंग ज्यूज्यू, तुम मरने वाली हो। वाह, माफ कीजिए। सज्जन केवल बोलते हैं, हाथ नहीं उठाते। मैं सज्जन नहीं हूँ, मैं भविष्य की रानी हूँ। यह तो सिर्फ पहला चरण है। आपके सहयोग से निश्चित रूप से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप सू पिताजी के लिए क्यों आए? कुछ दिन पहले महल में घुसपैठिए आए थे, अभी तक पता नहीं चला। सू पिताजी को सम्राट की सुरक्षा करनी है। ओह, इतना खतरनाक? सुनो, घुसपैठ की रात तुम्हारा व्यवहार अजीब था। कहीं वह घुसपैठिया तुमसे तो नहीं जुड़ा? मैं एक निरीह राजकुमारी उम्मीदवार हूँ। मैं घुसपैठिया कैसे हो सकती हूँ? सच में? बिल्कुल। मैं रानी बनने आई हूँ। मैं सम्राट से शादी करूंगी। तुम्हें सम्राट से इतना प्यार? हालांकि नहीं मिला, पर नाम सुनकर ही दिल दे बैठी। तो अगला संगीत, शतरंज, कलमकारी और चित्रकला, क्या तुम्हें यकीन है? नहीं, क्या तुम कुछ भी नहीं जानते? ऐसा भी नहीं है। मैं कुछ कविताएं तो याद कर सकता हूँ। चुनाव मत करो, घर जाओ। अरे छोटे युवक, सिर्फ 7 दिन बचे हैं, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। छोटे युवक, मुझे पता था तुम अच्छे इंसान हो। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें जरूर अच्छी तरह से धन्यवाद दूंगा। शायद तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। तुम लोग इस अपराधी की बेटी को पकड़ो। अपराधी की बेटी? आ महाराज, आ। महाराज, वह महाराज है। मैं आ। वो महाराज के नौकर हैं। नौकर महाराज एक्सायो बिंगजी। तुम यहाँ इस प्रतिबंधित स्थान पर क्यों आए हो? चोर लड़की ने मजबूर किया। मैं खुद आया हूँ, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। क्या तुम्हें महाराज के गुस्से का डर नहीं? और तुम इतने सारे लोगों के साथ प्रतिबंधित स्थान पर घुस आए, क्या मंसूबा है? क्या तुम्हें महाराज के दंड का डर नहीं? मैं एक महत्वपूर्ण काम के लिए आया हूँ। महाराज न्यायप्रिय है। शायद वह नाराज नहीं होंगे, लेकिन तुम सिर्फ एक नौकर। आज की वोटिंग में सारे वोट लिंग ज्यूज्यू को मिले। क्या यह महाराज का आदेश है या तुम्हारी अपनी मर्जी? चूजी, सावधान सावधान। मुझे एक नपुंसक से डर नहीं लगता। महाराज ने यह काम मुझे सौंपा है, यह मेरे प्रति उनका विश्वास है। तुम्हें इसमें दखल देने का अधिकार नहीं। अगर महाराज को पता चला कि तुम एक अपराधी की बेटी को छिपा रहे हो, क्या वह अभी तुम पर भरोसा करेंगे? अपराधी की बेटी? तुम्हारे पीछे की लिंग ज्यूज्यू देशद्रोही लिंग शनही की बेटी है। मैं नहीं हूँ। तुम देशद्रोही हो। तुम्हारा पूरा परिवार देशद्रोही है। लिंग ज्यूज्यू, तुम बस नाटक कर रही हो। ओह, क्योंकि तुम पहले चयन में पहले स्थान पर नहीं आए,
इसलिए तुम मुझे भाग कर रही हो। तुमने बस कुछ गंदे हथकंडे अपनाए हैं। नहीं तो तुम सिर्फ एक अपराधी की बेटी हो। तुम मुझसे कैसे जीत सकती हो? यह पेंडेंट लिंग शनहे ने तुम्हें दिया था, है ना? सुना है अपराधी की बेटी भागते समय कुछ नहीं ले गई थी, सिर्फ एक पेंडेंट ले गई थी जिस पर बाज की नक्काशी थी। यह जेनबेई सेना का प्रतीक है। लिंग ज्यूजियो, क्या तुम अपराधी मंत्री की बेटी हो? हमें जांच के लिए यह जेड पेंडेंट सौंप दो, तब सच सामने आ जाएगा। यह पेंडेंट मैंने खुद खरीदा है, बहुत महंगा है। इसे तुम्हें दे दूं। अगर मैं इसे तोड़ दिया तो? तुम्हें डर है कि हम पेंडेंट तोड़ देंगे या तुम्हारी पहचान उजागर हो जाएगी? चू जियांग, तुम और मैं एक जैसे हैं। बस एक शून्य हो, तुम्हें मेरा पेंडेंट लेने का अधिकार नहीं है, और नहीं मेरी पहचान जांचने का। मैं चू जियांग सिर्फ एक शो न्यू नहीं हूँ, बल्कि शांगशु फू की बेटी हूँ। तो क्या हुआ? तुम इतने नौकरों को लेकर मुझे दोष देने आई हो? क्या तुम खुद को पहले से ही रानी समझने लगी हो? क्या तुम लोग भी चुजियांग को अपनी मालकिन मानते हो? कुछ दिन पहले के हमलावर का मामला अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। अगर लिंग जूजियो सच में अपराधी मंत्री की बेटी है, तो वो पिछले दिनों की हमलावर हो सकती है। हम सिर्फ ये चिंता करते हैं कि अपराधी मंत्री की बेटी महल में घुस गई है। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। लिंग जूजियो, इधर उधर की बातें करना संदेह पैदा करता है। बेकसूर को सजा देना बेहतर है। अगर तुम उसे बचाओगी तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चुप रहो। तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? पेंडेंट सौंप दो, हम उसे परेशान नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं। अफवाह है कि लिंग शानहे की बेटी मार्शल आर्ट में माहिर है। पेंडेंट मेरे हाथ में है, अपनी ताकत से वापस ले लो। मुझे दो। क्या लेने की हिम्मत नहीं है? मैंने कहा यह मैंने खुद खरीदा है, कोई लेना नहीं है। यह तुम नहीं बल्कि यूचांग तय करेगा। अच्छी तरह देखो, क्या यह ईगल पैटर्न वाला पेंडेंट है? रुको। क्या तुम अभी भी इस अपराधी की बेटी का बचाव करोगी? हाँ, तो क्या हुआ? अगर तुमने रोका तो मैं अपने पिता से तुम्हारी शिकायत करवा दूंगी। पहली बार सुना है कि कोई मेरी शिकायत करेगा। छोटी सी नौकरानी चू जियांग्युन को इस अपराधी की बेटी से डर लगता है कि वो महल के अन्य लोगों के लिए खतरा बन सकती है। चलो, ये पेंडेंट यहाँ आ ही गया है, देख लेते हैं। तो उन्हें देखने दो। यूचांग, ध्यान से देखना। लिंग ज्यूजियो, अब और विरोध मत करो, तुम्हारे पिता को पहले ही मार दिया गया है। अगर तुम अब अपना अपराध स्वीकार कर लो तो तुम्हें पूरा शव मिलेगा। मरने मारने की क्या बात है? मुझे तो रानी बनना है। तुम चू जियांग्युन, क्या अब हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं? चू जियांग्युन, ये अपराधी मंत्री की बेटी का पेंडेंट नहीं है। क्या तुमने सही से देखा? कहीं गलती तो नहीं हो गई? अपराधी की बेटी का निशान बाज का था, ये तो सारस का निशान है। अरे चूजी, तुमने तो मेरी खैर नहीं छोड़ी। क्या अब मुझे वापस मिल सकता है? लिंग ज्यूजियो, यह जेड पेंडेंट तुमने पहले नहीं पहना था। वह कौन सा था? मुझे याद नहीं कि मेरे पास कोई और जेड पेंडेंट था। चाहे जेड पेंडेंट से तुम्हारा अपराध साबित न हो, लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने का वह भी मृत्युदंड है। मैंने उसे यहाँ लाया था। अरे तो तुम दोनों गुप्त संबंध रखते हो? सावधान, सावधान बोलो। यूचांग, तुम उससे क्यों डर रहे हो? वो सम्राट है। भले ही वह सम्राट के नौकर हो, लेकिन उन्हें रानी जैन की उम्मीदवारों के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए। अगर सम्राट को पता चला तो मृत्युदंड निश्चित है। अरे अरे, हमारा तो बस सादा दोस्ती का रिश्ता है। तुम जैसी सुंदरी इतनी कठोर क्यों बोलती हो? बकवास बंद करो, इन्हें गिरफ्तार करो। शियाओ बिंगजी, डरो मत। रुको रुको, यह स्थान प्रतिबंधित इसलिए है क्योंकि सम्राट की माता यानी महारानी इसी महल में स्वर्गवासी हुई। सम्राट को इतना दुख हुआ कि उन्होंने इसे बंद करवा दिया। मैं जानता हूँ, पूरे निषिद्ध नगर में केवल एक ही व्यक्ति यहाँ आ सकता है, वह है सम्राट। तुम कौन होते हो आने वाले? अरे बाप रे, मेरी आयु कम हो गई। सम्राट ने कल यहाँ कुछ खोया था, मुझे ढूंढने भेजा है। जल्दी खोजने के लिए मैंने लिंग जी से मदद ली। शियाओ बिंगजी की बुद्धि तेज है। हाँ हाँ, हम सामान ढूंढ रहे हैं। जब सम्राट का खजाना है तो वह निश्चित ही अद्वितीय होगा। क्या है बताओ, हम सब मिलकर ढूंढते हैं। ये खत्म क्यों नहीं होता? मुसीबत में फंस गए। खजाना कहाँ से लाए? आप सबकी जरूरत नहीं, मैं और लिंग जी ने ढूंढ लिया है। कहीं कोई सस्ता नानजियांग का चमकदार जेड ब्रेसलेट तो नहीं निकालोगे? कौन सा ब्रेसलेट? इस ब्रेसलेट की नक्काशी और चमक उत्तम है। पूर्व सम्राट ने इसे भेंट में से सावधानी से चुनकर महारानी को दिया था। अंतिम समय में महारानी ने इसे सम्राट को दे दिया। ये न केवल मूल्यवान है, बल्कि भावनात्मक महत्व भी रखता है। ये सम्राट का निजी आभूषण है। महारानी ने कहा था यह ब्रेसलेट भावी रानी के लिए है। हाँ हाँ, यह तो भविष्य में रानी को दिया जाने वाला है। बेहद कीमती है। तुम तुम जल्दी से राजा को सूचना दो।
मैं और लिंग लड़की इनाम के लिए इंतजार नहीं कर सकते। नहीं, अगर राजा को पता चला कंगन लिंगजुजू ने ढूंढा है तो वह उस पर जरूर मेहरबान होंगे, शायद रानी का पद भी। तुम ज्यादा खुश न हो, रानी का पद और वह कंगन मेरे अलावा किसी और का नहीं हो सकता। ठीक है, हम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करेंगे। तुम मुझ पर झूठे आरोप मत लगाना। देखते हैं, चलो। रुको, मैं और लिंग लड़की यहाँ किसी कारण से आए हैं और तुम एक समूह लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस आए। इसका क्या दंड है? मुझे डर था कि कोई चोर महल में घुस गया है, राजा की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन साबित हो गया कि तुम गलत थे। अब क्या तुम्हें लिंग लड़की से माफी नहीं मांगनी चाहिए? जरूरत नहीं। हम मामले की बात कर रहे हैं, वह तुमसे पूछ सकती है, तुम भी। छोटी बिंग जी, मुझे उससे माफी मांगनी है? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं, क्या मैं राजा से पूछूं कि तुम कौन हो? तुम, यह मामला राजा तक नहीं पहुँचना चाहिए। मुझे तो रानी बनना है। चू लड़की, माफ करना। क्या कहा? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। माफ करना। ठीक है ठीक है, बड़े लोग छोटों की गलतियां माफ कर देते हैं। देखते हैं। तुम भी जा सकते हो। लिंग लड़की, आज की गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो तुम्हारा नाम छोटी बिंगजी है। छोटी बिंगजी, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। अगर सच में शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो सच बताओ, वह बाज नकाशी वाला तुम्हारा पेंडेंट कहाँ है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? जिस रात मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुमने वही बाज वाला पेंडेंट पहना था। जैसा कि उन्होंने कहा, वह उत्तरी सेना का प्रतीक है। तो फिर तुमने अभी उनकी तुलना में मैं तुम पर ज्यादा भरोसा करता हूँ। और मुझे तुम्हारे इस भरोसे को तोड़ना पड़ेगा। जू, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अरे, मैंने पहले नहीं बताया था कि मैं मरुस्थल गई थी? यह वहां के लोगों ने मुझे दिया था। उस समय मुझे नहीं पता था कि यह किसी सेना का प्रतीक है। सुंदर लगा तो पहन लिया। फिर क्या? आज पहला सिलेक्शन दिन है। मैं बस एक क्रेन पैटर्न वाला बदलना चाहती थी ताकि मैं सबसे अलग दिखूं। मुहावरे नहीं आते तो इस्तेमाल मत करो, बस। मैं तो तुमसे पूछना चाहती थी कि कैसे चीफ यूनुक सुगोंगगोंग तुम्हें इतना सम्मान देते हैं। मैंने कहा था, मैं और सम्राट एक ही व्यक्ति जैसे हैं। पर वो एक व्यक्ति नहीं है, तुम्हें समझना चाहिए। शाही साथ में रहना खतरनाक है। अभी वो तुम्हारे साथ अच्छे हैं, कभी भी बदल सकते हैं, जैसे मेरे पिता। 30 साल सीमा की रक्षा की, पर अंत क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है? क्या लिंग शानहे सच में गद्दार था? दरबारी होकर राजनीति पर बहस करना मौत मोल लेना है। मैं कुछ और साथ जीना चाहती हूँ। पर मुझे महल में जिंदा रहना है तो दूसरों के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। यह दूसरों का मामला नहीं, यह तो अपना ही मामला है। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, यह ब्रेसलेट बहुत सुंदर है। आजमाओ। बिल्कुल फिट। तुम पागल हो गई हो। यह रानी की चीज है। तुम रानी बनना नहीं चाहती थी? रानी अलग बात है, मैं तो सोच भी नहीं सकती। ठीक है, फिर कभी पहनाऊंगी। अगर पहनाना है तो सम्राट पहनाएंगे। कोई भी पहनाए, अभी सबसे जरूरी अगली प्रतियोगिता जीतना है। बोलो, मैं सुन रही हूँ। आज रात तुम यहाँ आना, मुझसे मिलने। यह प्रतिबंधित जगह है। सम्राट यहाँ रानी माँ को याद करते हैं। ढोंग मत करो, मैंने तो नॉर्थ माउंटेन काउंटी में आदमी भेज दिए हैं। तुम क्या करना चाहती हो? जिस दिन मैं उस व्यक्ति को लेकर आऊंगी जो काउंटी मजिस्ट्रेट की बेटी को जानता है, उस दिन तुम्हारी मौत आएगी। जैसे ही असली लिंग जूजू आएगी, तुम मरने वाली हो। मैं खुद काउंटी मजिस्ट्रेट की बेटी हूँ, मुझे डर किस बात का? उम्मीद है तब भी तुम इतनी ही शांत रह पाओगी। बोला था, हुआ तो चले जाओ। तुम भी तुम्हारे पिता की तरह धोखेबाज हो, दोहरा चरित्र। लिंग शानहे दिखते थे वफादार और देशभक्त, असल में बस थोड़ा सा फायदा दो तो दुश्मन के लिए काम करने लगे, मालिक को ही काटने लगे। तुम और तुम्हारे पिता कुचल डाले जाने चाहिए, टुकड़े टुकड़े कर डालने चाहिए। तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो। बचलन ही बातें। अगर अभी नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाथ चाहिए तो चुप रहो। तुम अगर फिर कभी मेरे सामने बकवास की तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी ताकि तुम 4 कलाओं में भी हिस्सा न ले पाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? वह मेरा हाथ तोड़ना चाहती है ताकि मैं 4 कलाओं में भाग न ले सकूं। मिस जो, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? देखो मेरा हाथ लाल हो गया है। अगर पिताजी को पता चला कि मुझे शोन्यू युआन में अपमान सहना पड़ा तो वे बहुत दुखी होंगे।
मिस जू, आप चिंता न करें। लिंग जुजियो, तुमने महल के नियमों की अवहेलना की है और तुम्हारा दिल बहुत बुरा है। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ घुटने टेक दो और आधी रात तक घुटने टेके रहो। ली मॉम, उसने पहले उकसाया था। देखो, वह अभी भी बहाने बना रही है। आपने खुद देख लिया मॉम। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे रिकॉर्ड में बुरा व्यवहार दर्ज हो और तुम्हारी चयन प्रक्रिया रद्द हो जाए, तो तुरंत घुटने टेक दो। पिताजी के लिए मैं सह लूंगी। देख लिया ना, यही होता है जो मेरे खिलाफ चाहता है। इस बार सिर्फ घुटने टेकने को कहा, अगली बार तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं इंतजार करूंगी। मुझे वापस जाकर वीणा बजाने का अभ्यास करना है। तुम यही अच्छे से घुटने टेके रहो। चलो मिस, हम चलते हैं। बस आधी रात तक घुटने टेकने हैं। पिताजी के दंड से तो कम है। मुझे लगता है मैं कुछ महत्वपूर्ण भूल गई हूँ। मैंने 4 घंटे इंतजार किया। तुम पहली हो जिसने मुझे इंतजार करवाया। अरे हाँ, तुम्हें भूल गई थी। मुझे लगा था कुछ भूल गई हूँ। तुम सुनो, सम्राट ने भी तुम्हें इतना इंतजार नहीं करवाया होगा। सम्राट हमेशा समय के पाबंद रहे हैं। तुम यहाँ घुटने क्यों टेके हो? सजा मिली है। तुम बैठ जाओ। सुनो, तुम यहाँ कैसे आए? चलकर आया हूँ। यहाँ मॉम के अलावा सभी सम्राट की महिलाएं हैं। सम्राट के अलावा कोई भी अंदर नहीं आ सकता। और इस समय गार्ड ने तुम्हें कैसे अंदर आने दिया? मैं जब तक तुम मैंने जानबूझकर छिपाया नहीं। मुझे पता है वहाँ एक कुत्ते का छेद है। जियाओ बिंगजी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मुझे ढूंढने के लिए कुत्ते के छेद से भी निकल आए। मैंने नहीं किया। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम चिंता मत करो। तुम कब तक घुटने टेके रहोगी? आधी रात तक। बस करो, मेरे साथ चलो। लिहामा, वे सब सोच की है। पर क्या तुम रानी बनना चाहती हो? हाँ, ठीक है। हमें बाहर जाना था ना? यहाँ क्यों आए? अरे बेवकूफ, मुख्य द्वार से तो नहीं निकल सकते। एक होने के नाते परे जाना करना होगा। तो फिर हम- चिंता मत करो, तुम्हें फिर से कुत्ते के बिल से नहीं निकलना पड़ेगा। मैंने नहीं निकला था। अच्छा अच्छा, तुमने नहीं निकला। तुम फिर कैसे निकलेंगे? मैं तुम्हें ले चलता हूँ। उड़कर निकलेंगे। डर लग रहा है? तुम्हें मार्शल आर्ट आती है? बेकार हो गया। माफ करना। तुम ठीक हो? कैसा लग रहा है? ठीक हूं। तुमने अभी तक मेरा सवाल नहीं सुना। मैं रिकॉर्ड में लिखा है कि उत्तर पहाड़ियों के मजिस्ट्रेट की बेटी कमजोर है, मार्शल आर्ट नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी कला साधारण नहीं है। औरतों के लिए बाहर खतरनाक होता है। उत्तर के रेगिस्तान की यात्रा से पहले मेरे पिता ने मुझे सिखाने के लिए गुरु रखे थे ताकि मैं खुद की रक्षा कर सकूं। कुछ दिनों की प्रैक्टिस से ही इस स्तर तक पहुंच गई। हाँ, मैं तेज सीखने वाली हूँ। कुछ भी जल्दी सीख लेती हूँ। ऐसा ही होना चाहिए। क्या अब गुजेंग सीखनी पड़ेगी? क्या तुमने दावा नहीं किया था कि तुम जल्दी सीख लेती हो? लेकिन मेरा इस तरह के सभ्य वाद्य से तालमेल नहीं बैठता। पहले पोजीशन सीखो। पोजीशन? बैठो।
तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। ओह, वाद्य से 1.5 फुट की दूरी पर बैठो। छाती 5वें निशान के सामने, घुटने स्वाभाविक रूप से जुड़े हुए। इस पोजीशन को याद रखो। लेकिन पोजीशन याद करने से कोई धुन नहीं बजेगी ना? मैं तुम्हें एक आसान धुन सिखाता हूं। मैं ऑडिशन के लिए जा रही हूँ। आसान धुन से जरूर बुरी तरह हार जाऊंगी। इसमें एक रहस्य है, मुझ पर भरोसा करो। चार कलाओं में से केवल 2 प्रदर्शित करें जिनमें आप निपुण हैं। आपके लिए संगीत और लेखन सबसे आसान तरीके हैं। कल हमने संगीत का अभ्यास किया, अब हम लेखन का अभ्यास करेंगे। लेखन कौन नहीं जानता? मेरे पिता के शब्दों में मेरी लिखावट आकाश और पृथ्वी को हिला देने वाली है। कैसा लगा? तुम बोलो। आपके पिता ने सही कहा, यह वास्तव में आकाश और पृथ्वी को हिला देने वाली है। धन्यवाद। मैं तारीफ नहीं कर रहा था। अच्छा, तो तुम चुनाव मत करो, घर जाओ। क्या यह इतना खराब है? अगर कागज पर अनाज डालकर मुर्गी को चुगने दिया जाए तो भी उसका परिणाम इससे बेहतर होगा। तो क्या करें? चुजियांग्यों के लेखन शिक्षक एक प्रसिद्ध विद्वान है। सामान्य तरीके से आप उसे हरा नहीं पाएंगी। तो असामान्य तरीका क्या है? हाथ से काम रास्ता है। कैसे? अपने हल्के कदमों का उपयोग करो। क्या मतलब? इन दिनों आपको केवल एक ही अक्षर का अभ्यास करना है। ठीक है। सू सर, महान शिक्षक, आज हम किसी को अंदर ले जाना चाहते हैं। कौन? मैं। महाराज। हंसे नहीं। धन्यवाद महाराज। बस बाद में मेरी पहचान उजागर मत करना। जी। क्या व्यक्ति मिल गया? पहले ही व्यवस्था कर दी गई है। ये व्यक्ति असली लिंगजुजू से गहरा संबंध रखता है, निश्चित रूप से असली और नकली की पहचान कर सकता है। कल 4 कलाओं की प्रतियोगिता के समय उसे महल में ले आओ। जी। लिंग जुजू, तुम ज्यादा देर तक खुश नहीं रहोगी। महानुभाव आ गए हैं। एक्साई ओबिंग जी फिर क्यों आया है? यह फिर वही कष्टप्रद खोजी जब मैं रानी बनूंगी। पहले उसका सिर काट दूंगी। आज 4 कलाओं की प्रतियोगिता होगी। 2 शिक्षकों द्वारा निर्णय लिया जाएगा। निष्पक्षता के लिए पहला कौशल संगीत है, क्योंकि चारों प्रतिभागियों ने इसे चुना है। इसलिए इस दौर में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली को हटा दिया जाएगा। मूल्यांकन शुरू। वसंत फूल और शरद ऋतु का चांद गीत, औसत दर्जे का। जल गीत थोड़ा साधारण है। संगीत सुंदर है और लड़की भी सुंदर है। मैं कैसे जीत सकता हूँ? चिंता मत करो। अजीब बात है, क्यों मैं उसे देखते ही अजीब सी शांति महसूस करती हूँ। नीलांबर वस्त्र गीत,
अद्भुत, अद्भुत। सुना है कि महारानी को यह गीत बहुत पसंद था, इसलिए इस अवसर पर मैंने इसे पेश किया। मिस चू, आपको विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। गीत का चयन अच्छा है और कौशल भी बहुत निपुण है। अब आपकी बारी है। मरने से पहले आपको शर्मिंदा कर दूंगी। क्या यह बच्चों के सीखने के लिए बेसिक गीत नहीं है? इस गीत को मूल्यांकन में लाने की हिम्मत? सच में गंवार लड़की, शिष्ट समाज के लायक नहीं। संगीत मूल्यांकन में प्रथम स्थान चू जियांग्युन। तो तुम अंतिम स्थान पर रहकर बाहर होने का इंतजार करो। दूसरा स्थान लिंग जूजियो। क्यों? दूसरा स्थान लिंग जूजियो। क्यों? यह संभव नहीं है। उसने जो गीत बजाया 5 साल का बच्चा भी आसानी से सीख सकता है। क्या आप जानते हैं कि ये गीत सम्राट के लिए कितना महत्वपूर्ण है? क्या? सम्राट के बचपन में ये पहला गीत था जो महारानी ने उन्हें सिखाया था। अगले कई वर्षों तक हर महारानी के जन्मदिन पर सम्राट इसे बजाकर महारानी को खुश करते थे। महारानी अब नहीं है, लेकिन सम्राट ने ये आदत बनाए रखी है। इस गीत के माध्यम से वे अपनी माँ को याद करते हैं। मुझे लगता है कि सम्राट यहाँ होते तो हमारे निर्णय से सहमत होते। तो इस गीत के पीछे ऐसी कहानी थी। छोटा सिपाही बहुत कुछ जानता है। यह चालाकी है। क्या हम संगीत कौशल की प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं? मिस चू ने भी तो महारानी का पसंदीदा गीत चुना, खासतौर पर महारानी का पसंदीदा गीत बजाया। तो फिर दूसरों ने सम्राट का पसंदीदा गीत क्यों नहीं बजाया? यह क्यों नहीं चलेगा? अरे नपुंसक, यह बात आम लोग कैसे जान सकते हैं? विष्णु से देखने को लगा। धृष्टता। ये परिणाम संगीत कौशल और मेहनत दोनों को ध्यान में रख कर दिया गया है। यदि कोई आपत्ति हो तो मूल्यांकन के बाद मैं सम्राट को सूचित करूंगा और अंतिम निर्णय लेंगे। अगले दौर में मैं तुम्हें बाहर कर दूंगी। 4 कलाओं की प्रतियोगिता का दूसरा दौर, लेखन परीक्षा। पहले दौर के विजेता चू जियांग्युन पहले। वास्तव में प्रतिभाशाली लड़की, लेखन कला इतनी उत्कृष्ट, ये शीर्ष स्तर का है। 2 दौर में पहले स्थान पर रहकर सीधे अगले चरण में। इस बार मैं देखना चाहती हूँ कि वह नौकर तुम्हारी कैसे मदद करेगा। लिंग जूजियो, अब तुम्हारी बारी है। मुझे एक बड़ा सफेद कपड़ा और एक बड़ा ब्रश चाहिए। क्या? ये तो बिल्कुल बेतुका है लिंग जूजियो। अगर तुम नहीं लिखोगी तो ये इस दौर को स्वतः छोड़ने के बराबर होगा। रुको, मुझे लगता है कि यह अनुरोध अनुचित नहीं है। मैं भी इसे उचित समझता हूं। लिंग जी की मांग के अनुसार कागज और ब्रश तैयार करो। दिखावटी मस्खरा, चालबाजी से तुम मुझे नहीं हरा सकते। पूरा हो गया। क्या बात है, यह तो बिल्कुल बेतुका है। सर्कस जैसा हंसी का पात्र बन गया। क्या सच में?
अनोखा तरीका, बहुत ही शानदार। कैलीग्राफी में ब्रश का उपयोग महत्वपूर्ण है। बड़े सफेद कपड़े पर इतने मजबूत और स्थिर अक्षर लिखना वास्तव में अत्यंत दुर्लभ है। एक वफादारी शब्द जो लिंग जिउजिउ की लेखन कला को दर्शाता है और उनकी देशभक्ति और राजभक्ति को भी दिखाता है। श्रेष्ठ श्रेणी। लगता है इस दौर में पहला स्थान लिंग जिउजिउ का है। चूजी के बराबर है। लगता है इस दौर में कोई संदेह नहीं है। इस दौर का पहला स्थान लिंग जिउजिउ को मिला है। 1 मिनट रुको। एक अपराधी की बेटी देशभक्ति और राजभक्ति की बात कर रही है। दोनों गुरुजी। अगर उसे आगे बढ़ने दिया गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चू जियांग, तुम बार-बार मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हो। यही कोई बात नहीं है। त्रिशता, कैसे तुम मुझे कह सकती हो, लेकिन मैं चू परिवार पर सवाल नहीं उठा सकता? क्या बात है, अधिकारियों को आग लगाने की छूट है, लेकिन आम लोगों को दिया जलाने की नहीं। अगर तुम अपराधी की बेटी नहीं हो तो पहले की गतिविधियों का क्या? अगर तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं आती तो तुमने बड़े ब्रश से कैसे लिखा? पापा ने मुझे घर के गार्ड से मार्शल आर्ट सीखने को कहा था, सेहत के लिए। क्या है? तभी बहस। चू जी, तुम लिंग जिउजिउ को अपराधी की बेटी बता रही हो। क्या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? गुरुजी, जल्दी न करें। मुझे डर है कि अपराधी की बेटी सबको धोखा दे रही है, इसलिए मैंने पहले ही ठोस सबूत ढूंढ लिया है। क्या सबूत? क्या फिर से मेरे पास से कुछ? लिंग जिउजिउ, शायद तुम भूल गई हो। पिछले दिनों मैंने उत्तरी पहाड़ी काउंटी में एक गवाह को लाने के लिए किसी को भेजा था। गवाह? सू गुरुजी, मुझे हमेशा शक था कि लिंग जिउजिउ के इरादे खराब हैं, इसलिए एक गवाह लाया गया है। वह साबित कर सकता है कि लिंग जिउजिउ मजिस्ट्रेट की बेटी नहीं है। वो व्यक्ति कहाँ है? मैंने उसे महल में बुलाने के लिए किसी को भेजा है। थोड़ा इंतजार करें। अगर ऐसा है तो थोड़ा इंतजार करते हैं। वह है। डरो मत, बस हमारे एक सवाल का जवाब दो। क्या वह है? नहीं। सबने सुन लिया। चू जियांग, तुम्हें लगता है कि किसी को भी लाकर गलत साबित कर सकते हो? गवाह यहाँ है। तुम अब भी बहाने बना रही हो। तुम कौन हो? बोलो। मैं चेन शिजुन, उत्तरी पहाड़ी जिले का विद्यार्थी हूँ। मैं बचपन से लिंगफिंग की बेटी को जानता हूँ। तुम दोनों? नहीं, मेरा उस औरत से कोई लेना देना नहीं। वो शाही दरबार की है, सम्राट की है। मैं और वो सिर्फ सामान्य दोस्त है। अगर वह मजिस्ट्रेट की बेटी नहीं है तो असली लिंग जिउजिउ कहाँ है? वो औरत बहुत बदतमीज है। किसी आदमी के साथ भाग गई। इसी वजह से बदमाशों को मौका मिला। उसकी जगह लेकर शाही दरबार में घुस आई। चेन शिजुन यह बेवफा। जिजू ने उसके लिए शाही दरबार जाने का मौका छोड़ दिया, उसके साथ भागने का जोखिम उठाया। अब वह यहाँ क्यों आया? और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। किसी आदमी के साथ भागी? कौन सा आदमी? मुझे क्या पता। मैं आज यहाँ तुम्हारी झूठी पहचान उजागर करने आया हूँ। जोड़नी, तुम विषय बदलने की कोशिश मत करो। आज तुम्हारी पहचान ही मुख्य मुद्दा है। महोदय, वह शाही दरबार की होने का ढोंग कर रही है। उसका इरादा खतरनाक है। उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। चेन शिजुन, तुम अपनी पहचान कैसे साबित करोगे? मेरे पास चेन शिजुन का निवास प्रमाण है। ऐसा लगता है कि वो सच में उत्तरी पहाड़ी जिले का विद्यार्थी है। लिंग जिउजिउ, तुम्हारा कुछ कहना है? हाँ, वह विद्यार्थी है, लेकिन मैं भी शाही दरबार की हूँ। लिंग जिउजिउ, तुम झूठ बोल रही हो। वह लिंगफेंग की बेटी को बचपन से जानता है। वह गलती कैसे कर सकता है? शायद उसे पैसे देकर मेरे खिलाफ झूठ बोलने के लिए कहा गया है। तुम्हारा क्या मतलब है? चू जियांग, तुम सिर्फ इसलिए मेरे रास्ते में रोड़े नहीं हटा सकते क्योंकि मेरे नंबर अच्छे हैं। तुम साफ तौर पर नहीं हो। उसने बस अपने होंठ हिलाए और मैं खुद नहीं रहा। मैं हूँ लिंग जिउजिउ, हमेशा के लिए। बेबुनियाद बहस करना। ठीक है, झगड़ा बंद करो। दोनों की बातें एक तरफा है। मेरी राय में अगर लिंग जिउजिउ के नकली होने का सबूत देना है तो और पुख्ता सबूत चाहिए। इस आम आदमी के पास सबूत है। क्या? असली लिंग जिउजिउ के बाएं कंधे पर जलने का निशान है। तुम खुद दावा करती हो कि लिंगफिंग की बेटी हो। तुम्हारे कंधे पर वो निशान है। चोरनी, अगर तुम्हारे मन में कुछ गलत नहीं है तो हमें देखने दो। सबके सामने मेरा कपड़ा उतारवाना यह ठीक नहीं है। ठीक नहीं है या डर लग रहा है? इतने निजी अंग की जांच करना वाकई ठीक नहीं। थोड़ा रुको। चुप रहो, तुम नपुंसक हो। तुम्हें बोलने का हक नहीं। चू जी,
शब्दों पर ध्यान दो। तुम सब, क्योंकि वह बादशाह का नौकर है, उससे डरते हो। मैं नहीं डरती। मेरे पिता सेना मंत्री हैं, मैं भविष्य की रानी हूँ। एक नपुंसक, मैं उसकी परवाह नहीं करती। चू जी, वो नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम रानी बनोगी? मैं नहीं तो क्या यह चोरनी मैं चोरनी नहीं हूँ। हो या नहीं, देखकर पता चलेगा। तुम्हारे पास निशान नहीं है। तुम लिंग जुजू नहीं हो। मैंने कहा था वो नकली है। तुम असल में कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नकली बनकर यहाँ क्यों आए हो? पहले पकड़ो। सभी महोदय, थोड़ा रुको। लिंग जुजू, तुम्हारे पास और क्या बहाना है? अभी सुना। तुमने कहा कि तुम लिंग की बेटी की साधारण दोस्त हो, कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, मैं पाक साफ हूँ। जानता था कि वो महल जाएगी, कभी हद नहीं लांगी, लेकिन वो बेशर्म है, बादशाह का अपमान करती है और किसी मर्द के साथ भाग गई। ठीक है, सबने सुना। लिंग जुजू और चेन शिजुन बिल्कुल निर्दोष हैं। हाँ हाँ हाँ। तो फिर तुम उसके निजी अंगों पर निशान होने के बारे में कैसे जानते हो? क्या तुमने उसका शरीर देखा है? मैं नहीं। तुम भ्रम फैला रहे हो। मैं सिर्फ यह पूछ रहा हूँ, तुम्हें बाएं कंधे पर निशान होने का पता कैसे चला? अगर देखा है तो यह सम्राट का अपमान है और सुंदरियों को अपवित्र करना है। अगर नहीं देखा तो यह झूठ गढ़ना और सम्राट को धोखा देना है। तुम बकवास कर रहे हो। महोदय, कृपया सच्चाई का पता लगाएं। चेन शिजुन, तुम अपने ही शब्दों में उलझ गए हो। सच बताओ। मिस चू, बचाओ मुझे। तुमने कहा था कुछ नहीं होगा। तो यह तुम ही हो। बस यह बताओ, क्या उसके बाएं कंधे पर निशान है? है? तो तुमने सुंदरी का नंगा बायां कंधा देखा है? नहीं। नहीं देखा या निशान नहीं है? मिस चू, मेरी मदद करो। तुमने मुझे टॉपर का पद देने का वादा किया था। मैंने सब कुछ छोड़कर यहाँ गवाही देने आया हूँ। ये मिस चू, क्या तुम सम्राट को दरकिनार करके परीक्षा चयन में हस्तक्षेप करना चाहती हो? चुप रहो। मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया। तुमने कहा था तुम्हारे पिता मंत्री हैं और मुझे टॉपर का पद देंगे, मुझे जीवन भर की अथाह संपत्ति देंगे। तुम काम निकल जाने के बाद भाई को मारने वाली नहीं हो ना? झूठ। महोदय, यह पूरी तरह झूठ बोल रहा है। ओह, तुमने आखिरकार मान लिया कि यह झूठ बोल रहा है। इसने अभी मुझ पर आरोप लगाया कि मैं लिंग की बेटी नहीं हूँ। यह झूठ है। तुम मिस चू, बचाओ मुझे। मिस चू, दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानती तक नहीं। मैं भी तुम्हारे बहकावे में आ गया था। तुमने ही मुझसे आरोप लगवाया था। महोदय, यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। ये औरत, चुप रहो। वो मंत्री की बेटी है। पहले सुंदरियों पर झूठा आरोप, फिर मंत्री की बेटी को गाली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे, इस आदमी को जेल में डाल दो। नहीं महोदय, महोदय, ये वो है। महोदय, जीव, यह आदमी धन और सत्ता के लिए तुम्हें छोड़ गया। तुम्हारे बारे में इतनी बुरी बातें कहीं, अब यह सजा पा रहा है। मैं चाहता हूँ तुम मेरी चाल समझो। ठीक है, मानो ये कुछ हुआ ही नहीं। तो चू शियांग ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया, बस इतना ही। तुम और क्या चाहते हो? ये मामला अभी स्पष्ट नहीं है, बाद में सब समझ में आ जाएगा। हाँ, कम से कम अब तुमने अपनी बेगुनाही साबित कर दी, ये भी एक अच्छी बात है। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं आपकी न्यायप्रियता पर हंस रहा हूँ। तुम ठीक है, समय हो गया है महोदय। जल्दी से चयन परिणाम की घोषणा करें। हाँ, अब घोषणा करते हैं। दूसरा चरण समाप्त हो चुका है। अब चू शियांग लिंग जुजू अंतिम चरण में चुनी गई है। चाहे तुम लिंग जुजू हो या नहीं, ज्यादा खुश न हो। अंतिम चरण में मैं ही जीतूंगी। छोटी बर्फ, आज रात पुरानी जगह मिलते हैं। एक प्याला पीते हैं मेरी सफलता के लिए। ठीक है। सफलता से सिर्फ एक कदम दूर है, क्या तुम्हें यकीन है? अंतिम चरण में क्या परीक्षा है? यहाँ की चीजों की परीक्षा। शायद मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सफलता से सिर्फ एक कदम दूर है, मैं हार नहीं मानूंगी। क्या तुम इतना पी सकती हो? 1000 प्याले भी नशा नहीं। सच कहूं तो कई बार। तुम एक नियमित मजिस्ट्रेट की बेटी की तरह नहीं लगती।
तुम घबरा क्यों रही हो? मैं नहीं घबरा रही। मेरे पिता बहुत उदार व्यक्ति हैं, बचपन से। वे मेरे किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करते। तुम उदास क्यों हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं उदास हूँ? सच में बहुत समय से कोई मेरी परवाह नहीं करता, मेरी भावनाओं की। क्या तुम्हारे पिता को कुछ हुआ था? उस कुत्ते सम्राट ने गलत तरीके से मार डाला। नहीं, मैं बस घर और उन्हें बहुत याद करती हूँ। जब तुम रानी चुनी जाओगी, हम साथ में वापस जाएंगे। वापस नहीं जा सकते। तुम समझ नहीं पाओगे। आओ। क्या करना है? हालांकि मैं तुम्हें वापस नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक घरेलू कला सिखा सकता हूँ, आत्मरक्षा के लिए। ठीक है, महिला योद्धा, कृपया सिखाएं। सीधे खड़े हो जाओ। जब कोई तुम पर वार करे, इस हथेली में शक्ति एकत्र करो। शक्ति का प्रतिकार करो। दुश्मन की कलाई की नसों को नुकसान पहुंचाओ। समझ में आया? लगता है समझ गया। फिर कोशिश करो। ठीक है। देखो मेरा हमला। सावधान। तुम घायल हो। कौन है? हिम्मत कैसे हुई महाराज पर हमला करने की? महाराज। महाराज भी यहाँ है? महाराज, युंग रक्षक, क्या तुम फिर से मुझे महाराज समझ बैठे? मैं पहले ही कह चुका हूँ, तुम्हें वैद्य के पास जाना चाहिए। आंखों का धुंधलापन भी एक बीमारी है, इलाज से मत डरो। महाराज यहाँ नहीं है, तुम कहीं और ढूंढो। ओ ठीक है। अरे रुको। युन रक्षक, थोड़ी दया करो। कृपया राजा को मत बताना कि मैं और जियोबिंग जी यहाँ शराब पी रहे थे। छोटे जियोबिंग जी। युंग रक्षक। ओ ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैं अब नहीं जाता तो राजा मेरा सिर ले लेगा। युन रक्षक ने राजा को कैसे नाराज किया? शायद समझदारी की कमी थी। अरे, बहुत दर्द हो रहा है। तुम कैसे हो? सब मेरी गलती है। मैंने ध्यान नहीं दिया। पहले मैं तुम्हारा घाव बांधता हूँ। तुम्हारी तकनीक काफी निपुण है। बेशक, पहले सेना में था। सेना में? नहीं। तुम और मत बोलो। मेरा दिल युद्ध के नगाड़े से भी तेज धड़क रहा है, मुझे लगता है। शायद मैं बीमार हूं। मुझे वापस जाना है। जूजियो, यह बीमारी नहीं है। जब रानी चुनाव खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हें अपनी भावनाएं समझाऊंगा। पिताजी ने कहा था, प्यार दिल पर नगाड़े रखने जैसा है। जैसे ही तुम पास आओगे, नगाड़े धड़धड़ाने लगेंगे। लेकिन मैं इस समय किसी को कैसे प्यार कर सकता हूं? वह भी एक बड़ा खोजा। लेकिन इस खोजे में क्या बुराई है? शारीरिक अक्षमता उसके चरित्र की पूर्णता में बाधा नहीं बन सकती। अरे लिंग ज्यूज्यू, तुम खत्म हो गए हो। नहीं सोच रहा, कल आखिरी दौर है, सो जाओ। चौथे भाई, औरत कहाँ है? कौन सी औरत? और तुम्हें किसने अंदर आने दिया? मैंने सुना था तुम यहां हो, इसलिए आया। मैं किसी शोनी की तरह इतनी हिम्मत वाली नहीं हूं। मत गुस्सा हो। मैंने भी सु गोंगोंग और यून शिवी से सुना था तुम किसी शोनी के साथ खास रियायत कर रहे हो। अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई तो वह तुम्हारी भाभी बन जाएगी। कितना अजीब है। तुम इन कुछ सालों में गेलाओं के खिलाफ लड़ रहे हो। न शादी करो, न रखेल रखो। वे बूढ़े सोचते हैं कि तुम युद्ध में अपनी जान गंवा बैठे हो।
हाँ, अच्छा। पसंद की लड़की मिल गई। अच्छा। कल एक और शो है। क्या वो उस बिंग बुश शांग की बेटी को हरा पाएगी? मुझे भी दिलचस्पी है कि वह कैसे निपटेगी। तुमने उसे कोई संकेत क्यों नहीं दिया? हंसो मत, चौथे भाई। वापस सो जाओ, कल मुकाबला देखना है। तुम सच में आने की हिम्मत कर रहे हो? मैंने कहा था मैं हुआंगफी बनूंगी, क्यों नहीं आऊं? तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे हरा दोगे? हुआंगशांग वह अंधा छोटा युनचाई नहीं है। मुझ जैसी बुशांग की बेटी को छोड़कर तुम जैसे अज्ञात चोर को चुनेंगे। अपनी जुबान संभाल कर रखो। क्या तुम हाथ भी उठाओगे? अगर तुम चुजियाचिए पर हाथ उठाओगे तो अपनी मौत मोल लोगे। तुम चिंता मत करो, मैं कुत्ते को मारते समय जगह देखता हूँ। यह बात मैं समझता हूँ। तुमने मुझे कुत्ता कहा। यह एक उदाहरण है, समझते हो या नहीं, बुशांग की बेटी होकर। तुम मेरा इंतजार करो, जब मैं हुआंगहो बनूंगी मैं तुम्हारी और उस छोटे युनचाई की जान ले लूंगी। हम चुजियाजिए। एक नीच इंसान से बहस मत करो। थोड़ी देर में हुआंगशांग आएंगे, तुम अच्छा प्रदर्शन करो। वह तुमसे मुकाबला नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, मैं पहले से तैयार हूँ, किसी की तरह नहीं। तुम्हारी छोटी छोटी चालें हुआंगशांग के सामने काम नहीं आएंगी। हुआंगशांग आ गए। क्या डर गए? अभी भी वापस ले सकते हो। मुझे अफसोस है कि मैं चाकू नहीं लाया, नहीं तो आज ही उस कुत्ते हुआंगशांग को मार देता। मैं तो बस महाराज की शानदार मुद्रा देखना चाहती हूँ। तुम महाराज आ गए। मेरे पास महाराज छोड़ा। ये महाराज नाम की है। खड़े हो जाओ। तुम वह कैसे? महाराज, शुरू करने की तैयारी करें। ओ, शुरू करो, शुरू करो। अच्छा, यही बात थी, मैं तो डर गई थी। ये ली गेलाओ, महाराज के इशारे पर ही काम करो। जी। यही है वह कुत्ता सम्राट, जिसकी शान देखो। छोटे से खोजा से भी कमतर है। अब चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण रानी चयन आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। ली मोमो, दोनों युवतियों के मूल्यांकन पत्र की सामग्री पढ़कर सुनाओ। सेना मंत्री चू जिंगदे की पुत्री चू जियांगयुन। चू जियांगयुन 17 वर्षीय, सुंदर चेहरा, शिष्टाचार युक्त, कोमल और विनम्र स्वभाव, सदाचारी और सुशील, चारों कलाओं में निपुण, चरित्रवान, उत्तरी पहाड़ी काउंटी के मजिस्ट्रेट। लिंग फेंग की पुत्री लिंग ज्यूज्यू। लिंग ज्यूज्यू 17 वर्षीय, हालांकि चेहरा सुंदर लेकिन चरित्रहीन, क्रोधी स्वभाव, बेहद ढीठ। युवतियों के आवास में दूसरों को प्रताड़ित करती है, सजा के बाद भी सुधरती नहीं। कई बार अधिकारियों की अवहेलना की है, नैतिकता में कमी। महाराज, इस दासी ने पढ़कर सुना दिया। दोनों युवतियों का मूल्यांकन इतना अलग कैसे है? पत्र की सामग्री इन दिनों के दोनों युवतियों के आवास में व्यवहार पर आधारित है। इसमें जरा भी झूठ नहीं। महाराज के पास वही होनी चाहिए जो नैतिकता में पूर्ण हो। ली गेलाओ ने ठीक कहा। मेरे विचार में ये दौड़ तय हो चुका है। सबके सामने चिल्लाना, ये कैसा व्यवहार, ये कदम ली के शब्दों की सच्चाई को और साबित करता है। महाराज से पूछती हूँ, निर्दोष होते हुए भी झूठा आरोप सहना क्या कोई धैर्य रख सकता है? धृष्टता। तो यही है वो लड़की जिसे चौथे भाई ने पसंद किया। बड़ी मजेदार है। दोनों गिलाओ, मुझे लगता है लिंग ज्यूज्यू सही कह रही है। क्या? महाराज, ली गिलाओ, जल्दबाजी न करें। सिर्फ ली मोमो के हाथ में एक पत्रक देखकर किसी के चरित्र के बारे में फैसला करना बहुत जल्दबाजी है। महाराज, इसके अलावा अगर इन दिनों का व्यवहार वास्तव में बहुत खराब था तो तुम लोगों ने इतनी देर से रिपोर्ट क्यों नहीं की? उसे 5 अधिकारियों को पार करके छठे दौर तक आने दिया। तुम लोगों का क्या इरादा है? ये रजिस्टर अब मान्य नहीं है क्योंकि ये राजा की पत्नी चयन है। इसलिए राजा यानी मैं दोनों के लिए निष्पक्ष निर्णय लूंगा। जी।
लगभग आखिरी पल में हार जाती। कितना खतरनाक था। चिंता मत करो। राजा के सामने भी उस मरे हुए खोजा के साथ आंखें मिला रही हो। सच में नीच स्तर की औरत हो तुम। अगर रजिस्टर मान्य नहीं है तो अब व्यक्तिगत प्रस्तुति शुरू करें। अरे वह क्या है? चू जियांग्युन, महाराज, मैं यहाँ हूँ। क्या तुमने 4 पुस्तकें पढ़ी हैं? न केवल पढ़ी हैं, बल्कि कंठस्थ भी कर ली हैं। तुमने और क्या पढ़ा है? महिला नियम, महिला शिक्षा, महिला आचार। महिला आचार के साथ अध्याय क्या है? नम्रता, पति पत्नी, सम्मान, स्त्री का आचरण, एकाग्रता, आज्ञाकारिता और देवर्णद। बहुत अच्छा। महाराज की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। यह क्या बकवास है? यह तो सिर्फ महिलाओं के लिए बंधन और यातना है। खुशकिस्मती से मैंने यह नहीं सीखा। तुमने क्या कहा? लीमा, क्या हुआ? महाराज और सभी मंत्रियों को सूचित करें। लिंग ज्यूज्यू ने महिला आचार और शिक्षा की निंदा की है। अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। बुनियादी स्त्री धर्म भी नहीं है। वह कैसे रानी बन सकती है? मेरा सुझाव है कि उसका पात्रता रद्द कर दिया जाए। प्राचीन काल से महिलाएं 3 आज्ञाकारिता और 4 गुणों का पालन करती हैं। तुम्हें इसकी निंदा करने का क्या अधिकार है? 3 आज्ञाकारिता और 4 गुण कितनी कड़ी रस्सी है। तुमने क्या कहा? यह तो बहुत हुआ। महाराज, यह लड़की नैतिकता को ताक पर रखती है। इसे कोड़े मारकर महल से निकाल देना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि यह बंधन है, रस्सी है, तो तुम्हारे हिसाब से आज की महिलाओं को क्या करना चाहिए? 3 आज्ञाकारिता और 4 गुणों से बंधी नहीं रहनी चाहिए, बल्कि वह करना चाहिए जो वह चाहती है। और तुम क्या करना चाहती हो? देश की रक्षा करना, सीमाओं की सुरक्षा करना, यश अर्जित करना। तुम क्या कह रही हो? ये नाजुक सी लड़की यश कैसे अर्जित करेगी? शक्ति और महत्वाकांक्षा सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है। महिलाएं भी यश अर्जित कर सकती हैं, यहाँ तक कि पुरुषों से बेहतर करना। बकवास बंद करो। नियम तोड़ रहे हो। क्या करें? महाराज ने हर प्रांत में सलाह देने के लिए ड्रम और पोस्ट लगवाए हैं। लोगों को राय देने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन तुम लोग थोड़ी सी भी अलग राय सुनने को तैयार नहीं हो। महाराज यहाँ है। तुम्हें बकवास करने का अधिकार किसने दिया? चुप रहो। ये मेरा सेवक है। तुम्हें यहाँ चिल्लाने का अधिकार किसने दिया? महाराज, मैं सिर्फ आपके लिए उसे सबक सिखाना चाहता था। मेरे आदमी को तुम सबक सिखाओगे? और जो उसने कहा वो मेरे मन की बात है। लेकिन महाराज तो सलाह सुनते हैं, तुम क्यों नहीं सुनते? हाँ, बिल्कुल। यह साम्राज्य किसके हाथ में है? हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। महाराज, क्षमा करें। सजा मिलनी चाहिए, लेकिन चूंकि तुमने राजकुमारी चुनने में योगदान दिया है, गुण और दोष एक दूसरे को काटते हैं। इस बार माफ कर दिया जाता है। उठो। महाराज का धन्यवाद। लिंग ज्यूज्यू, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे इतने बड़े सपने हैं, तो फिर तुम यहां रानी बनने के लिए इतनी जोर शोर से क्यों लड़ रही हो? क्योंकि मैं तुम्हें मारकर अपने पिता का बदला लेना चाहती हूँ। लिंग ज्यूज्यू, क्योंकि भाग्य को टाला नहीं जा सकता, चाहे युद्ध के मैदान में हो या महल में। सब कुछ सम्राट की इच्छा है और मैं जो कुछ भी पा सकती हूँ वह जीतना चाहती हूँ। इसके अलावा सम्राट की सेवा करना क्या देशभक्ति नहीं है? अच्छा, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। महाराज, तो ये चुनाव महाराज के मन में पहले से ही फैसला हो चुका है। हाँ, फैसला हो चुका है। हे मंत्री, यहां आओ। लिंग ज्यूज्यू, तुम कभी भी मुझे नहीं हरा सकती। 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के बाद सम्राट ने अंतिम निर्णय लिया है। ये महिला बुद्धिमान, सदाचारी, कोमल और सुंदर है। इसलिए उत्तरी पहाड़ी जिले की लिंग ज्यूज्यू को रानी नियुक्त किया जाता है। कल विवाह होगा। क्या उसमें स्त्री धर्म नहीं है? वह रानी कैसे बन सकती है? मैं रानी चुन रहा हूं। क्या तुम चूशियांग्युन की अनुमति लेनी पड़ेगी? मुझे ऐसी हिम्मत नहीं। मैं सिर्फ डरती हूँ कि सम्राट को उनके सेवकों ने धोखा दिया है। लिंग ज्यूज्यू और उसका व्यवहार अंतरंग था।
संभवतः अवैध संबंध थे, यहाँ तक कि नौकर भी गवाही दे सकता है। लिंग ज्यूज्यू और सम्राट के पीछे के नौकर पहले से ही सांठगांठ थी। तुम लोग जियोबिंग को मत घसीटो। क्या करूं? मुझे आगे सिर कलम करने वाला काम करना है। किसी भी हालत में जियोबिंग को मुसीबत में नहीं डाल सकता। महाराज, आपकी सेवक। तुम बहाने मत बनाओ। सम्राट के सामने भी तुम लोग आंखें चुराने की हिम्मत करते हो। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। महाराज, क्या अच्छा? लिंग ज्यूज्यू और जियोबिंग छो, ये अच्छी तरह से मेलजोल है। अच्छी बात है। क्या? यह कुत्ता सम्राट, दिमाग ठीक नहीं है क्या? मेरा मतलब है हरम में प्रवेश करो। लिंग ज्यूज्यू पहले मेरे नौकरों के साथ अच्छे संबंध बनाए। ये पहला कदम है। इससे पता चलता है कि लिंग ज्यूज्यू बुद्धिमान है, दूरदर्शी है। लेकिन वह मिस चू, सम्राट ने पहले ही फैसला कर लिया है। कृपया और शोर मत करो। अब सब तय हो चुका है। मिस लिंग को बधाई। सपने जैसा है। मैं वास्तव में शाही पत्नी चुनी गई हूँ। लिंग ज्यूज्यू। मिस चू, गुस्सा शांत करो। मिस चू, गुस्सा शांत करो। बेकार पैसे लेकर भी काम नहीं करते। इस नौकर को भी नहीं पता था कि लिंग ज्यूज्यू वह नीच प्राणी, उसके पास इतने सारे तरीके होंगे। मैं एक शंघाई परिवार की बेटी, एक जिलाधिकारी की बेटी से हार गई। क्या मुझे शर्म नहीं आती? किसने कहा कि वो जिलाधिकारी की बेटी है? पिताजी महोदय। बेटी, कोई बात नहीं। पिताजी, आपका मतलब है लिंग ज्यूज्यू वास्तव में उत्तरी पहाड़ी जिले के जिलाधिकारी की बेटी नहीं है? हाँ, ये लिंग ज्यूज्यू वो लिंग ज्यूज्यू नहीं है। लेकिन मैंने पहले उसके जेड पेंडेंट की जांच करवाई थी और मैंने यह भी। ये चोर लड़की इतनी आसानी से हारने वाली नहीं है, लेकिन पिताजी के पास तरीका है। क्या वह वास्तव में लिंगशान्हे की बेटी है? हाँ। तो हम उसे कब उजागर करेंगे? कल सम्राट की शादी है। इस बार मैं जरूर इस चोर लड़की को बचने नहीं दूंगा। क्या हुआ? शराब पीना पसंद नहीं? मूड नहीं है। अजीब बात है। पहले तो रोज बादशाह से शादी करने की बात करती थी, अब बेगम चुनी गई तो खुश क्यों नहीं? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं बादशाह से शादी करूं? तुमने ही कहा था तुम्हें बादशाह से लगाव है। आज दरबार में बादशाह को देखा, कैसा लगा? ठीक ठाक। ठीक ठाक का मतलब? तुम्हें वाकई वो पसंद है? मुझे तुम पसंद हो, बेवकूफ खोजा। क्या देख रहे हो? एक्सायोबिंग जी, हाँ। मेरी एक दोस्त है। ओह, दोस्त। हाँ, उसे एक मुश्किल आई है। फिर क्या हुआ? उसका अपना मार दिया गया। वो हर तरह से हत्यारे के पास पहुंची, लेकिन बदला लेते वक्त दिल में डगमगा गई। तुम्हें क्या लगता है उसे क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसा है जिसने उसे डगमगा दिया? शायद वो उसे पसंद करती है। अरे, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसे बदला लेना है। लेकिन अगर तुम्हारी दोस्त ने बदला ले लिया और पता चला कि हत्यारा उसका दुश्मन नहीं था? इसका क्या मतलब? शायद इसमें कोई गलतफहमी हो। शायद सब खत्म होने के बाद पता चले कि ऐसा नहीं था। नहीं हो सकता। गलत कैसे हो सकता है? अगर गलत हो तो अच्छा होगा। नहीं हो सकता। सच्चाई का पता लगाकर फिर कार्रवाई करना अच्छा नहीं। समय नहीं है। मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। असली दोषी को मरना ही चाहिए। फिर काम हो जाने के बाद? सोचा नहीं। जू, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। तुम्हें उत्तर प्रदेश बहुत पसंद है। हाँ, मुझे उत्तर प्रदेश बहुत पसंद है। मुझे वहाँ के उड़ते बाज पसंद हैं। मुझे वहाँ का मांस खाना और शराब पीना पसंद है। फिर भविष्य में
क्या तुम मुझे वहां ले जाओगे? कोई भविष्य नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक्साई बिंगजी, तुम उठो। आह, जल्दी करो। जूजियो, मुझे तुम पसंद हो। मुझे भी पसंद। मुझे पता है मैं बड़ा पापी हूँ, लेकिन पसंद तो पसंद है। मुझे तुम पसंद हो, इतना कि मैं तुम्हें उत्तर के रेगिस्तान में ले जाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे पता है तुम नहीं जा सकते, और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुम मुझे कैसे नुकसान पहुंचाओगे? तुम कुछ नहीं जानते। शुक्र है तुम नहीं जानते। मैं- जियाओ बिंगजी, आज रात से तुम मुझसे मिलने मत आना। हम ऐसे रहें जैसे कभी मिले ही नहीं। जूजियो, मैं कैसे कुछ नहीं जानती? यूनगार्ड, महाराज, तैयारी कैसी है? सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल मेरी शादी के बाद हम जाल सिकोड़ लेंगे। जी। पापा, बेटी अभी आपके लिए पूरी जेनबेई सेना का बदला लेगी। सम्राट, घबराओ मत। यह आवाज तुम कैसे? चू लड़की। महाराज, मुझे एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। यह बहुत ही साहसिक है। तुम एक नपुंसक हो सम्राट की शादी के दिन। शादी का कपड़ा पहनकर सम्राट बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? मैं एक मंत्री की बेटी हूँ। मुझे सम्राट की शादी में आने का अधिकार है, लेकिन तुम एक नपुंसक लिंगजूजियो के लिए इतना साहसिक हो गए हो। साहसिक तो तुम हो। जोंग्युन, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से इस साहसिक नपुंसक को पकड़ो। जियांग्युन, तुम यहाँ क्यों आए हो? पापा, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। जियाओ बिंगजी, तुमने सम्राट का कपड़ा क्यों पहना है? क्या तुम्हें जानने चाहिए? जल्दी से बदल दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ, जल्दी से बदल कर मुझे दे दो। रानी की इच्छा है, मेरी नहीं। जियाओ बिंगजी, उसने जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं क्या? सबने देख लिया ना? यह औरत एक खोजे के साथ खाना खा रही है। यह तो नैतिकता के खिलाफ है। मौत की सजा मिलनी चाहिए। चुप रहो, जल्दी चलो। तुम मुझसे शादी नहीं करोगी क्या? मैं नहीं, मुझे तो रानी बनना है। ठीक है, वो भी हो जाएगा। क्या? सभी मंत्रियों, ध्यान से देखो, यह रानी है। सबके सामने एक खोजे के साथ ऐसा व्यवहार। ऐसी औरत रानी कैसे बन सकती है? अगर वह रानी नहीं बन सकती तो क्या तुम बनोगी? हाँ, मैं बिल्कुल बन सकती हूँ। एक्साइलेंस, तुम चुप रहो। चू साहब, उसे बोलने दो। मैं एक प्रतिष्ठित परिवार से हूँ। मेरे पिता दरबार के बड़े अधिकारी हैं। बचपन से पढ़ाई की है। मैं क्यों नहीं बन सकती? अगर यह खोजा बीच में न आता तो लिंगजूजियो को मौका कैसे मिलता? एक्साइलेंस, तुम चुप रहो। पिताजी, बस एक खोजा है, आप उससे डरते क्यों हैं? पिताजी, आपने मुझे मारा। अगर मैं तुम्हें न सुधारूं तो चू परिवार तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या गलत कहा? तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं एक खोजे को सबक सिखा रहा हूँ और तुम उसकी रक्षा कर रही हो। किसने तुम्हें खोजा खोजा कहने की इजाजत दी? जल्दी से माफी मांगो। मैं एक खोजे के आगे घुटने टेकूं? अवज्ञाकारी बेटी, क्या तुम चाहती हो कि हमारा पूरा चू परिवार तुम्हारे साथ मर जाए? पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? ये दोनों मिलकर धोखा दे रहे हैं। गुप्त रिश्ते बना रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राजा हमें सजा देगा? क्या तुम जानती हो ये कौन है? यह कौन है? एक झूठ बोलने वाली औरत और एक मौत के लायक खोजा। महाराज, आप तो सब जानते हैं। कृपया इन दोनों को गिरफ्तार कर लें।
गिरफ्तार करने के बाद क्या? फिर उन्हें मौत की सजा दें। धृष्टता। चूजिंग डे, यह तुम्हारी अच्छी बेटी है। रानी के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत बहुत बड़ा साहस है। मैं अपराध मानता हूं। जल्दी से राजा और रानी से माफी मांगो। क्या राजा? यह राजा है? चौथे भाई, उसे बता दो। चौथे भाई? हाँ भाभी, मैं नोवा राजकुमार हूं और ये मेरे चौथे भाई हैं। वो आज का सम्राट है। क्या तुम्हें पहले से पता था? अभी अभी महल में आई हो। तुमने जानबूझकर करीब आने की कोशिश की, सम्राट के साथ मिलकर नाटक किया, बिल्कुल अनजान बनकर, ताकि रानी का पद सुरक्षित कर सको। नहीं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही थी? तुम मेरी रानी के साथ क्या करना चाहते हो? दुष्ट लड़की, जल्दी माफी मांगो। नहीं। तुम महाराज, मैं दोषी हूं। मैंने अपनी बेटी को ठीक से नहीं सिखाया, इसलिए वो बेलगाम बोल रही है। रानी का अपमान किया। महाराज कृपया क्षमा करें। आज मेरा और रानी का शुभ दिन है। अगर कोई फिर बेलगाम बोला और नियम तोड़ा तो चू महोदय, तो मुझे माफ नहीं करना चाहिए। जी महाराज, निश्चिंत रहें। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? तुम सम्राट क्यों हो? मैं समझा सकता हूं। समझाने की जरूरत नहीं। तुम कहते हो सम्राट ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुमने भी तो सम्राट को धोखा दिया है। मेरे पास नए सबूत हैं। लिंग ज्यूज्यू, तुम भागी हुई चोर लड़की हो। लिंग शानहे की बेटी। शियांग यून, अभी समय नहीं आया है। वह असली लिंग ज्यूज्यू नहीं है। वह महल में आई थी चुनी जाने के लिए, ताकि सम्राट की हत्या कर सके। देशद्रोही लिंग शानहे का बदला लेने के लिए। वो क्या बकवास कर रही है? ये तो बिल्कुल बेहूदगी है। शियांग यून, हमारे पास सबूत है, हमें उसकी बात क्यों सहनी चाहिए? चू शियांगल्यून, तुम रानी के पद के लिए मुझ पर कब तक झूठे आरोप लगाती रहोगी? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? यह तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। अगर तुम्हें इतनी चाहिए तो यह रानी का पद मैं तुम्हें देती हूँ। तुम्हें अभी तक स्थिति का अंदाजा नहीं है। तुम सम्राट को धोखा दे रही हो, उनकी हत्या की साजिश कर रही हो। तुम्हारे पास 9 जानें भी कम होंगी। चिंता मत करो, छोड़ दो। मेरा हाथ अभी ठीक नहीं हुआ है। तुम निश्चिंत रहो, इस मामले को निपटाने के बाद मैं तुम्हें अच्छी तरह समझाऊंगा। मैं कौन सी योग्यता रखती हूँ जो सम्राट जैसे महान व्यक्ति को मुझे समझाना पड़े? तुम मेरी रानी हो, मुझे तुम्हें प्यार करना चाहिए। इसे परेशानी कैसे कहा जा सकता है? सम्राट, क्या तुम अभी इस चोर लड़की का पक्ष लोगे? मैं तुम्हारे एक तरफा बयान पर क्यों विश्वास करूं? और मेरी रानी पर शक करते हो? एक और शब्द बोला तो सर कलम कर दूंगा। महाराज, क्या तुम भी मेरी रानी पर कीचड़ उछालने आए हो? मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही। हम अगर महाराज को विश्वास नहीं तो मैं गवाह पेश करता हूं। जहमत मत उठाओ। उत्तरी पहाड़ी जिले के मजिस्ट्रेट लिंग फेंग हाजिर है। महाराज, रानी जी। खड़े रहो। शुक्रिया महाराज। तुम क्यों आए हो? जवाब दो। मेरी बेटी खुशकिस्मत है कि रानी चुनी गई। शादी में शामिल होने आना ही था। पापा, तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। बेटी, पापा की सीख का असर है। पापा, हमारा गवाह लिंग फेंग कैसे बन गया? लिंग जुजो, तुम दोनों पिता पुत्री कैसे हो सकते हो? हमारा रिश्ता तुम्हारे बताने से नहीं बनता। लिंग फेंग, अभी जो मंत्री और उनकी बेटी कह रहे हैं कि तुम और लिंग जूजू का कोई रिश्ता नहीं। वह लिंग शानहे की बेटी है। तुम्हारा क्या कहना है? महाराज, मैं समझ नहीं पा रहा। मंत्री जी और चू साहिबा झूठ क्यों बोल रहे हैं? अपनी ही बेटी को पहचानूंगा नहीं। लिंग फेंग, महाराज के सामने झूठ बोलोगे तो देशद्रोही कहलाओगे। सजाए मौत होगी। किसी पराये के लिए करियर दाव पर लगा दिया। लिंग परिवार की जान की भी परवाह नहीं। महाराज, मेरी वफादारी सच्ची है। झूठ और बगावत की हिम्मत नहीं। बल्कि मंत्री जी और उनकी बेटी बार बार मेरी बेटी को निशाना बना रहे हैं। शाही शादी में बवाल करके बेइज्जती कर रहे हैं। चुप रहो। लिंग फेंग, मैं जानना चाहता हूँ,
उसने तुम्हें क्या दिया जो पूरे परिवार की जान जोखिम में डाल रहे हो? उसकी असली पहचान छुपाने के लिए तैयार हो? मुझे भी अजीब लग रहा है। चू साहिबा मेरी बेटी को क्यों निशाना बना रही हैं? खुद की स्वार्थ पूर्ति या किसी के इशारे पर? शादी के दिन महाराज को शर्मिंदा करने आई हैं? चुप रहो, यूनेर तो बस चाहती थी महाराज धोखा न खाएं। चू साहब, बिना सबूत आरोप न लगाए। मानने से इनकार, मैं तुम्हारी बेटी को यानी असली लिंग जूजियो को बुला लाता हूं। देखते हैं कि मेरी बेटी झगड़ा कर रही है या तुम और लिंग जूजियो झूठ बोल रहे हो। क्या? अंदर आओ। लिंग जूजियो आ गई। तुम अपना परिचय दो। महाराज को प्रणाम, मैं लिंग जूजू हूँ। मेरे पिता उत्तरी पहाड़ी जिले के मजिस्ट्रेट लिंग फेंग हैं और यह लिंग जूजू शराब का जियो मेरी जगह राज दरबार में चुनी जाने के लिए आई है। लिंग शानहे की बेटी। तुम जानती हो कि क्या कह रही हो? जूजू परिवार से कैसे मिली? क्या ये सच है? मैं 100% सच कह रही हूँ। अगर एक भी शब्द झूठ हो तो मुझे बिजली कड़क कर मार दे। सबने सुन लिया ना? लिंग फेंग, अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? मैं पिताजी, क्या तुम सच में उसके लिए अपनी बेटी को भी नकार दोगे? पिताजी, चू साहब ने कहा अगर मैं सच बोल दूं तो वे शिजुन भाई को छोड़ देंगे। बेहुदा, ये चेन शिजुन धोखेबाज ने तुम्हें रास्ते में छोड़ दिया। तुम उसके लिए खतरे में पड़ गई। आखिर हुआ क्या है? लिंग जूजियो, जो कुछ भी जानती हो सब साफ साफ बताओ। हाँ, पहले वह मेरे घर आई। मेरे पिता को लिंग शानहे ने बचाया था। इस एहसान का फायदा उठाकर मेरे पिता से मेरी पहचान से राजधानी आने की अनुमति ली, लेकिन उसने बार बार वादा किया कि सिर्फ राज दरबार में चुनी जाने आई है। लेकिन बात उसकी नहीं हारेगी। लेकिन तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह राज दरबार में करेगी महाराज की हत्या की कोशिश जैसा घिनौना काम। महाराज चू साहब के कारण बच गए, वरना मुझे शायद लिंग परिवार के सर्वनाश का दिन देखना पड़ता जब सच्चाई का पता चलता। लिंग फेंग, क्या वह जो कह रही है सच है? मैं लिंग फेंग, अगर तुम अपनी बेटी की बातों से इनकार करते हो तो ये राजद्रोह है, ये मौत की सजा है। अच्छी तरह सोच लो। पिताजी, मैं हैरान हूं कि तुम एक बाहरी व्यक्ति के लिए अपनी खून की बेटी की जान की परवाह नहीं कर रहे। लिंग अंकल, आपने मेरी बहुत मदद की है। अब तक आ चुका है, मैं कतई नहीं चाहती आपको और आपके परिवार को और परेशानी में डालूं। बड़ी बहन, हाँ, मैं वास्तव में लिंग फेंग की बेटी नहीं हूँ। मेरे पिता जनरल लिंग शानहे हैं। ये कैसे संभव है? महाराज जिससे शादी करने जा रहे हैं वो एक देशद्रोही की बेटी है। लिंग जूजियो, अब तुम स्वीकार कर रही हो। एक अपराधी की बेटी होने के नाते तुमने अपनी पहचान छुपाकर राजमहल में घुसपैठ की। तुमने महारानी बनकर महाराज के करीब आने की साजिश रची। तुम्हारा इरादा साफ है। महाराज, अब आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि मैंने इस लिंग जूजू पर झूठा आरोप नहीं लगाया। वे सही कह रहे हैं। मैंने हर तरह से राजमहल में प्रवेश किया सिर्फ अपने पिता का बदला लेने के लिए। तुम मेरे पिता ने देश और जनता के लिए उत्तरी मरुस्थल में दशकों तक रहकर खून की नदियां बहाईं, सैनिकों के साथ जान की बाजी लगाई, लेकिन अंत में उन पर देशद्रोह का आरोप लगा बिना किसी सुनवाई के। जूजियो, मेरे पिता शायद मरते दम तक नहीं समझ पाए कि जिस राजा की उन्होंने जीवन भर सेवा की वह अफवाहों पर विश्वास कैसे कर सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें मौत की सजा सुना दी। महाराज, तुम्हें मेरे पिता को चोट पहुंचाई। वह युद्ध के मैदान में लगी चोटों से कहीं ज्यादा दर्दनाक है। अगर मेरे पिता ने सीमा की रक्षा न की होती तो क्या तुम लोग यहाँ आराम से खड़े होकर मेरा मजाक उड़ा पाते? बकवास बंद करो, ले जाओ, सिर कलम कर दो। चू महोदय, क्या तुम भी उसी तरह चिल्ला रहे थे जैसे मेरे पिता को मारने का आदेश दे रहे थे? हाँ तो क्या? लिंग जूजियो, तुम और भ्रम फैलाना बंद करो। लिंग शानहे का देशद्रोह सर्वविदित है। मेरे पिता निर्दोष थे, तुम लोगों से कहीं ज्यादा पवित्र थे। लिंग जूजू, तो क्या तुम कहना चाहती हो कि महाराज ने तुम्हारे पिता के साथ अन्याय किया, ये महाराज की गलती है? तुम्हारी शिकायत सिर्फ असंतोष है, सिर्फ नाराजगी। तुम उत्तरी जनरल की बेटी से एक देशद्रोही की बेटी बन गई। मुझे यह सत्ता और पद नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपने पिता और उत्तरी सेना के सम्मान की रक्षा करना चाहती हूँ। क्या बकवास सम्मान? अगर मैं तुम्हारी जगह होती और जानती कि मेरे पिता ने देश के साथ विश्वासघात किया तो आत्महत्या कर लेती, तुम्हारी तरह आंखें मूंद कर।
सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ती, बल्कि महाराज की हत्या की साजिश रचती। बिल्कुल बेहुदा। अब तो न सिर्फ तुम्हें मरना होगा, बल्कि लिंगफेंग का पूरा परिवार मरेगा। क्या? क्यों महोदया, क्या तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा नहीं किया था कि अगर मैं इस धोखे को उजागर करने के लिए सामने आऊं तो शिजुन भाई को बचा लिया जाएगा और हमारे लिंग परिवार के सभी जीवन की कीमत? मिस लिंग, तुम बहुत भोली हो। हालांकि तुमने अपराध करके सजा कमाई है, लेकिन तेरे पिता ने लिंग ज्यूज्यू की मदद करके राजा को धोखा दिया। यह तो 9 पीढ़ियों तक की मौत की सजा का अपराध है। तुमने मुझे धोखा दिया। चेन शिजुन ने भी तुझे छोड़ दिया और तू अभी भी शिजुन भैया कहती है। एक मूर्ख आदमी भी तुझे धोखा दे सकता है, तो मैं क्यों नहीं? तू तो सच में स्वर जैसी मूर्ख है। इस बारे में हमें लिंग जियो का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने अपने परिवार के खिलाफ सच बोला। ऐसे में मैं तुम्हारे लिए माफी मांगता हूँ। तुम्हारे लिंग परिवार की एक वंशज को जीवित रख सकता हूँ। नहीं हो सकता। शिजुन भैया मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम लोग शिजुन भैया को चोट नहीं पहुंचा सकते, मेरे पिता को चोट नहीं पहुंचा सकते। क्या वो पागल हो गई है? महाराज, मेरा सुझाव है कि अभी तुरंत सेना भेजकर उत्तरी पहाड़ी काउंटी में लिंग परिवार के सभी लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाए और इन तीनों को तुरंत मौत की सजा दी जाए। पिता, तुम्हारी वजह से। तुमने उसकी मदद क्यों की? तुम्हारी वजह से हमारा पूरा लिंग परिवार बर्बाद हो गया। तुम लिंगशानी के साथ क्यों नहीं मर गए? अगर उत्तरी सीमा के जनरल नहीं होते तो मैं लिंगफेंग भी नहीं होता और नहीं हमारा लिंग परिवार होता। तुम बड़ी बहन से ऐसा कैसे बोल सकते हो? लेकिन वह तो हमें मारने पर तुली है। तुम बस यही है, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाला है। अगर अलग हो, मैं सारे पापों की सजा भुगत लूंगी। अगला जन्म क्या करेगा? तुम अभी मर जाओ। बदला लेने के बाद मैं खुद ही अपने खून से सजा चुका दूंगी। तुम बड़ी बहन, महाराज की रक्षा करो। रुको। उस रात तुमने डाली से भी मुझे चोट पहुंचाई थी, लेकिन अब चाकू को मैं आसानी से रोक लेता हूँ। जूजियो, तुम मुझे मारना नहीं चाहती। छोटी सिपाही, महाराज की रक्षा करो। कोई है, इस चोरनी को मार डालो। लिंग जियो, ये राजमहल है, हर तरफ सैनिक है। तुम्हें लगता है तुम सफल हो जाओगी? मेरी रानी को चोट न पहुंचाओ। महाराज, वह आपको मारने आई है और आप अभी भी उसका बचाव कर रहे हैं। चौथे भाई, इस चाकू पर उत्तरी रेगिस्तान की नक्काशी है। लिंग जुजू, अब तुम्हें सबूत के साथ पकड़ा गया है। चाहे तुम जितनी भी चालाकी से बहाने बनाओ, अब तुम बच नहीं सकती। जल्दी से इस चोरनी को ले जाकर मार डालो। महाराज, मैं बड़ी बेटी की जगह सजा लेने को तैयार हूँ। कृपया महाराज उसे माफ कर दे। लिंग अंकल, सारे मामले मैंने अकेले प्लान किए थे। सब कुछ मेरा ही किया धरा है। मैंने उन्हें मंगाया था मेरी मदद करने के लिए। मारो या काटो, सब मुझ पर आजमाओ। किसने कहा मैं तुम्हें मारने वाला हूँ? महाराज, उसने बड़ा अपराध किया है। आप उसे नहीं मारेंगे तो क्या उसे टुकड़े टुकड़े करके मारेंगे? लिंग जियो जैसे देशद्रोही के साथ। बिल्कुल सही। उसे आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि टुकड़े टुकड़े करके मारो ताकि दूसरों को सबक मिले। लिंग परिवार के उन दोनों को भी इसी सजा के साथ टुकड़े टुकड़े करके मारो। अगर तुम्हें सही गलत की समझ है तो तुम जानते होगे, यह सब मैंने अकेले किया है। लिंग परिवार बस मेरे झांसे में आकर पीड़ित बन गए हैं। चाहे टुकड़े टुकड़े करो या घोड़ों से बांधकर फाड़ दो, सब मैं अकेला चलूंगा। तुम तो बिल्कुल अपने पिता की तरह हो। पहले लिंगशाने के आदमियों ने गलती की तो वह भी ऐसे ही जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता था, सिपाहियों की सजा को भुगतता था। तुम्हें मेरे पिता का नाम लेने का कोई हक नहीं। जूजियो, तुम खुद मुसीबत में हो, फिर भी निराश करो। महाराज, आपने सुना ना, उसने खुद कबूल कर लिया। सब कुछ उसने अकेले किया है। हमारे परिवार का कोई लेना देना नहीं। हम सब उसके झांसे में आ गए। आप मारें तो बस उसे ही मारें। चुप रहो। हमारे पूरे परिवार की जान जनरल ने बचाई थी। मैंने तुझ जैसी कायर बेटी को क्यों जन्म दिया? पिताजी, आप कहते हैं मैं डरती हूँ। इस दुनिया में कौन नहीं डरता? मैं इस देशद्रोही के लिए क्यों मरूं? वो देशद्रोही नहीं है महाराज। मेरा सुझाव है, पहले इन्हें जेल में डालें, टुकड़े टुकड़े की बात बाद में करें। कौन है जो मेरी बेटी को टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहा है? कौन है जो मेरी बेटी को टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहा है? ये सिपाही लिंग शाने महाराज को प्रणाम करता है। ये क्या हो रहा है? लिंग शाने वो देशद्रोही, क्या उसे पहले ही फांसी नहीं दे दी गई थी? जनरल उठिए। महाराज का धन्यवाद। पिताजी, जियो, पिताजी, आप नहीं मरे। मत रो। तुमने बहुत कष्ट सहा है। पहले मुझे जरूरी काम निपटाने दो, फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। क्या तुम लोग हो जो मेरी बेटी को टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे हो? तुम लिंग शान है, तुम नहीं मरे थे। जो महोदय को निराशा हुई, मैं अभी तक जिंदा हूं, तो फिर तुम खुलेआम दिखाई दे रहे हो। क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? डरना चाहिए मुझ जनरल को या फिर तुम चू साहब को। लिंग शान है, तुम झूठे आरोप मत लगाओ। मेरा दिल साफ है। मुझे किस बात का डर? डर तो तुम्हें होना चाहिए। तुम जिस चीज को छुपाने की इतनी कोशिश कर रहे हो, वो सबके सामने आ जाएगी। लिंग शान है, तुम्हें यह हिम्मत किसने दी?
मेरे पिता के बारे में ऐसा होने की महाराज, मुझे लगता है ये लिंग शान है, फांसी से बच निकला है और अपनी बेटी के साथ मिलकर साजिश रच रहा है। ये बहुत बड़ा अपराध है। चू साहब, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सेनापतियों का दिमाग मंत्रियों जितना नहीं होता? आज तुम अपना दिमाग क्यों नहीं चला रहे? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? अगर मैं वास्तव में देशद्रोही होता, जैसा कि तुम लोग कह रहे हो, तो आज मैं इतने आराम से राजमहल में कैसे घुस पाता? क्या तुम अपने आप को ज्यादा समझते हो या महाराज को कम? महाराज, मैंने आपके आदेश का पालन करते हुए दुश्मनों के नेता को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही रक्षा मंत्री चू जिंगदे के विद्रोहियों के साथ मिले जुले पत्र भी जब्त किए हैं। ये झूठ है, ये पूरी तरह झूठ है। तुम अपने अपराधों से बच नहीं पा रहे हो, इसलिए दोष दूसरों पर मर रहे हो। चू साहब, चाहे तुम मानो या ना मानो, मेरे सिपाही जल्द ही तुम्हारे मंत्रालय से सबूत ढूंढेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, ये लिंग शान है विद्रोहियों को लेकर राजधानी में घुस आया है और मेरे घर में घुस गया है। ये तो साफ साफ आपकी अवहेलना है। चू साहब, यह काम मेरी अनुमति से हुआ है। महाराज, मैं आपके प्रति पूरी तरह वफादार हूँ। आप मुझ पर संदेह नहीं कर सकते। महाराज, आप इन विद्रोहियों की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। क्या तुम लोगों की नजर में मैं इतना भी असमर्थ हूं कि सही और गलत में फर्क न कर पाऊं? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इस देशद्रोही की बातों पर विश्वास न करें। इसने कहा कि उत्तरी सेनापति देशद्रोही है। महाराज, क्या आपने ही उसे फांसी की सजा नहीं सुनाई थी? लिंग शान को यह सब उत्तरी सेनापति और मेरी मिलीभगत से रचा गया एक नाटक था। क्या? जब मुझे उत्तरी सेनापति के देशद्रोह के सबूत मिले, तभी मुझे पता चल गया था कि कोई उस पर झूठा आरोप लगा रहा है। उत्तरी सेनापति ने समझदारी दिखाते हुए अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर भी मेरे साथ इस नाटक में भाग लिया, ताकि दुश्मनों और गद्दारों को बाहर निकाला जा सके और उनकी असलियत सामने आ सके। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मामला मंत्रालय तक पहुंच जाएगा। तो फिर पूरे देश में मेरे चित्र क्यों बंटवाए गए? वह सिर्फ एक साधारण सा चित्र था, दिखाने के लिए बनाया गया। इसीलिए तो मुझे इतना बदसूरत बनाया गया था। ये सब कैसे हो गया? इस मामले के खत्म होते ही मैं पूरे देश को बता दूंगा। जनरल जेन बेई को बेदाग साबित कर दूंगा। अगर लिंग शानहे निर्दोष है, तो मैं भी निर्दोष हूँ। मंत्री चू, अगर ऐसा है तो तुम शांति से इंतजार करो। अगर मैंने और जनरल जेन बेई ने तुम्हें गलत ठहराया है, तो मैं खुद तुमसे माफी मांगूंगा, वरना सजा और बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। पिताजी, हम नतीजे का इंतजार करेंगे। नतीजा आते ही हम इन्हें मार डालेंगे जिन्होंने हम पर झूठा आरोप लगाया। चुप रहो। पिताजी, सूचना। महाराज, ये चू जिंगदे के अध्ययन कक्ष से मिला गोपनीय पत्र है। यह क्या है? झूठा है, ये जाली है। देशद्रोह और निर्दोषों को फंसाने के सबूत साफ है। चू जिंगदे, अब तुम्हारे पास क्या कहने को बचा है? पिताजी, यह कैसे हो सकता है? हमारा जो परिवार पीढ़ियों से वफादार रहा है, हम देशद्रोह कैसे कर सकते हैं? पिताजी, जल्दी से महाराज को समझाइए। पिताजी, इस पर चू जिंगदे की निजी मुहर लगी है। कुछ बोलिए पिताजी, महाराज से कुछ कहिए। जब महाराज पहले ही मुझे देशद्रोही समझ चुके हैं, तो मैं अब कहने को कुछ नहीं बचा। बस अफसोस इस बात का है कि मैंने तुम्हें खुद नहीं मार डाला, जिससे मैं इस हालत में पहुंच गया। पिताजी, क्या आप सच में? हमारा चू परिवार पीढ़ियों से नौकर क्यों बना रहा? मैं चू जिंगदे क्यों एक नौजवान की सेवा करूं? वो शी सिंह सम्राट बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं? जीत हार तो भाग्य का खेल है। मैं मानता हूं, अगर मुझे जीने नहीं दोगे तो तुम भी नहीं जी पाओगे। अरे लोगों, इन्हें मार डालो। अरे लोगों। सावधान। कोई बात नहीं। गुप्त रक्षक कहाँ है? चू जिंगदे, क्या तुम्हें लगता है कि महल की जनी गई सजावट के लिए है? जब तुम्हारे चू परिवार के गुप्त रक्षक महल में घुसे, तभी सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। मेरा आदेश सुनो, चू परिवार के सभी सदस्यों को गिरफ्तार करो। इस मामले से जुड़े हर व्यक्ति की पूरी तरह जांच करो और जेल में डाल दो। आगे के आदेशों का इंतजार करो। जी महाराज। जियांगेर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सबसे आदरणीय पिता देशद्रोही हो सकते हैं। महाराज, मेरे पिता का अपराध है, लेकिन हमारे जो परिवार के बाकी लोग निर्दोष हैं। मैं महाराज से विनती करती हूँ, जो परिवार के सभी लोगों को माफ कर दो। मैं खुद को मारकर अपना अपराध स्वीकार करूंगी। चाकू नीचे रख दो। लिंग जूजू, तुम जीत गई। मैं ही देशद्रोही की बेटी हूँ। मत करो। यूनेर, पापा की गलती है। पापा का लालच बहुत बड़ा था। ले जाओ, जरूरत नहीं। कोई है? ले जाओ।
अब क्या हमारे बीच का मामला निपटाने का समय नहीं आ गया? मैं लाखों बार मरने के लायक हूँ। मेरी रानी, नहीं मेरी महारानी, तुम्हारा क्या अपराध है? महारानी, अरे जूजू, जूजू, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। यह महारानी माने छोड़ा था, हाँ, मैंने वादा किया था कि इसे तुम्हारे हाथों पहनाऊंगा। लेकिन तुम जानती हो कि मैं एक मकसद लेकर आई थी। क्या तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? दरअसल मैं पहले से ही अंदाजा लगा चुका था, लेकिन मुझे जो पसंद है वह यही जूजू है। छोटे सैनिक, तुम्हारा शुक्रिया। जूजू, तुम क्या बकवास कर रही हो? छोटे सैनिक नहीं, महाराज। जूजू क्या कहना पसंद करती है? मैं भी वही कहूंगा। माफ करना, मैंने अभी महारानी का अपमान किया। मैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, वरना मुझे महल में आने का मौका भी नहीं मिलता। बस चेन शिजुन। अगर यह सब नहीं होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि वह इतना झूठा निकम्मा है। कोई बात नहीं, गलत समझा ही सही। ठीक है, बाकी बातें बाद में। अभी सबसे जरूरी है महाराज और महारानी की शादी। हाँ चौथे भैया, अब बहस मत करो। मेरी महारानी, क्या तुम मेरे साथ इस साम्राज्य की रक्षा करोगी और बाकी जिंदगी साथ रहोगी? हाँ, तो क्या तुम मेरे साथ उत्तर के रेगिस्तान में चलोगे, जहाँ चीलें उड़ती हैं और रेगिस्तान की धूप चमकती है? मैं तैयार हूँ।